तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला एक नया मानूंगा। जी हाँ गाइस, जो मैंने कल चालू किया था उस पर आप में से काफी सारे लोग बोले कि भाई बेकार है, मत कर, छोड़ दे, कोई दूसरा चालू कर दे। तो लो भाई, मैंने उसे छोड़ दिया, एक दूसरा चालू कर रहा हूँ। तो होप करता हूँ ये शायद आपको पसंद आ जाए। तो चलेगा, शुरू करते हैं। तो इसका नाम है ओटाकू द लूजर। तो इसकी शुरुआत होती है एक एरोप्लेन से। एरोप्लेन पर सफर चालू हुआ। उसको एरोप्लेन को भाई किसी गुंडों ने, मतलब काफी सारे गुंडों ने मिलकर हाईजैक कर लिया है। हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो बताता है कि हाँ भाई, जिस प्लेन से मैं जा रहा था उस प्लेन को भाई गुंडों ने हाईजैक कर लिया। जहाँ पे मैंने बहुत बहादुरी दिखाई, जिस कारण जो पुलिस थे ना उनको टाइम मिल गया सही समय पे वहाँ कर गुंडों को पकड़ने का। और बहुत सारे जो पैसेंजर थे ना वो भी काफी सारे बहादुर हो गए। बस लेकिन एक छोटा सा गड़बड़ हुआ, ज्यादा नहीं, एक छोटा सा गड़बड़ हो गया, मैं मर गया। हाँ, मैं मर गया, मैं टपक गया, मैं सीधे भगवान के पास पहुंच गया। और भाई क्यों यार, मैं क्यों बीच में कूदने गया था भाई। मैं आराम से चुपचाप बैठ रहा था भाई, मैं जिंदा रहता, लेकिन भाई कूदने गया बीच में। अरे भाई, मेरी खुद की मौत हो गई। हाँ भाई, मर गया, चलो भाई, उस बात का दुखी नहीं है भाई। मैं 22 साल का हो चुका हूँ, जी लिया और कितना जीऊंगा। लेकिन एक चीज की गलती है भाई, 22 साल उतना भी कुछ नहीं होता। और 22 साल का होने के बाद भाई आज तक भाई मैंने एक लड़की के साथ भी डेट नहीं किया। कसम से एक लड़की के साथ मैंने डेट नहीं किया। और ना ही मैंने वो सब भी नहीं किया जो हिंदुस्तानी भाव बोलता है ना, टपा टप, वो भी मैंने नहीं किया। मतलब भाई मैं वर्जन हूँ। और भाई मैं वर्जन बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता। इसलिए भाई ये भगवान मुझे वापस जिंदा कर दे, मुझे कम से कम अपनी वर्जिनिटी तोड़ के मरने दे। और तभी इसका आवाज आती है, अरे भाई उठना, अरे भाई उठ उठ उठ। तभी इसकी आँख खोल के देखता भाई मैं जिंदा हूँ, मैं सच में जिंदा हूँ। और खुद की आंखों पे यकीन नहीं होता भाई, ऐसे कैसे यार। मुझे याद है मैं आखिर प्लेन था भाई, मुझे गोलियां लगी थी भाई, मैं मर गया था भाई, मैं जिंदा कैसे हूँ। तो अपने दोस्त से भी कहता है भाई मैं जिंदा हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है कि हाँ अभी तो जिंदा, लेकिन भाई हम लोग जाने के लिए लेट हो गए ना स्कूल, तब भाई तू जिंदा नहीं रहेगा, तब तो पक्का मर जाएगा। तो इसके जैसे आँख खोलती है ना, आसपास पूरा देखने लगता है कि भाई मैं सच में जिंदा हूँ। ध्यान जाता है कि भाई ये तो भाई मेरा जो हॉस्टल है ना, ये हॉस्टल का रूम है। और पूरा अपना मतलब बेड से निकलता है और बेड को सबसे पहले काट के देखते हैं क्या भाई ये सच में, मतलब मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन ये रियल रहता है। अपने पीसी को देखते तो उसका पीसी सही सलामत है, दो चार उसके खिलौने थे उसको भी देखता है, वो भी सही सलामत है। इसको अपने आंखों पे विश्वास नहीं होता भाई चल क्या रहा है। और तब एक डस्टबिन रहता है ना, उसका दोस्त का डस्टबिन रहता है, उसके अंदर भी ना चेक करने लगता है। वहाँ पे टिश्यू फेंके थे। अब गाइस समझ जाइए उसने टिश्यू किस चीज़ का फेंका होगा। मतलब उसने झटकाया और उसका टिश्यू साफ करके उसने फेंका। तो चेक कर दिया हाँ भाई, चेक करता हूँ टिश्यू रहा, तो मतलब भाई मैं सच में जिंदा हूँ। तो उसका दोस्त है ना डस्टबिन छीन लेता है, कहता भाई तू पागल हो गया भाई, अब डस्टबिन करना भाई, क्या तू कचरा देख रहा है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्त से कहता है सुनना भाई, थप्पड़ मार के देखना भाई, मारना भाई थप्पड़, मुझे मारना मतलब मारेगा पुलिस भाई मार। ये सुना उसका दोस्त बोलता है नहीं किया, पूछ पूछ थप्पड़ क्या भाई, मैं तेरी वो भी मार लूंगा। अल्लाह भाई अभी मारता हूँ। और जो डायरेक्ट थप्पड़ मारता है तो ये मतलब मेन कैरेक्टर थप्पड़ खाता है, कहता है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा जोर से मार दिया, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, लेकिन भाई मजा आ गया, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, ये सच है, मैं जिंदा हूँ। ये सुनने वाले उसका दोस्त हंसने लगता है, क्या भाई सपना, तुझे क्या लगा था ये सब सपना, इसलिए तूने मुझे थप्पड़ मारने का बोला भाई, कितना पागल है मोटे तू। फिर अपने दोस्त से तारीख पूछता है, अरे भाई मुझे बता ना आज तारीख क्या है। तो ये सुनने उसका दोस्त बोलता है आज 7 अगस्त से, क्या हुआ भाई, तो सच में बोल गया। तो ये सुनते ना ये थोड़ा सा झटके में आ जाता, हमारा मेन कैरेक्टर एकदम झटके में आ जाता, सोचता क्या भाई आज 7 तारीख है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये सुनने उसका दोस्त बोलता क्या हुआ भाई, आज कुछ गड़बड़ था क्या भाई, मतलब आज की तारीख कुछ होने लगा क्या। तो ये सुनने कहता नहीं कुछ नहीं था, अरे भाई थोड़ा सा थक चुका हूँ, सुबह सुबह हो चुके, इसे जाता हूँ पहले नहा लेता हूँ। अब बाथरूम में जाता आराम से पूरा नंगा होकर शावर के नीचे आराम से नहाने लगता है। और तब उसके दिमाग में हाँ भाई मुझे याद है जिस दिन मैं मरा था प्लेन में, जैसे मैं मरा था उस दिन भाई मतलब 11 अगस्त था और आज 7 अगस्त, यानी भाई 3 महीने पहले भाई मैं मरा था, ये मुझे मालूम है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है ना मरने के बाद मैं वापस है ना 3 महीने टाइम में पीछे आ गया। लेकिन भाई ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं भाई मैंने अच्छा काम किया था, मैंने लोग की जान बचाई थी, सारे गुंडों को मैंने पकड़वा दिया था। इसके बाद शायद ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया होगा, या फिर मरने से पहले मैं ऊपर वाले से रिक्वेस्ट कर दिया हाँ भाई मुझे वर्जा नहीं मरना, मुझे वर्जा नहीं मरा, कम से कम एक बार, कम से कम हाँ ज़्यादा नहीं एक बार करके मुझे मरना है। तो शायद भगवान ने मेरी सुन ली, मतलब किस लिए सुनी होगी, बहादुरी के लिए या फिर वर्जिनिटी के लिए, या फिर हो सकता है शायद दोनों के लिए सुन ली होगी। लेकिन मैं घंटे में उखाड़ पाऊंगा 3 महीने के अंदर भाई, भेजना तो कम से कम 3 साल 30 साल 300 साल या फिर 3000 साल पहले मुझे भेजते भाई, 3 महीने पहले भेज के भाई मैं घंटा कुछ उखाड़ लूंगा। अब भाई और थोड़ा पहले भेज जाते हो सकता था भाई मैं अमीर बन जाता, संत आदमी बन जाता, महान किंग बन जाता। लेकिन सर नसीब ही खराब है, तो भेजे तो भाई कब 3 महीने पहले। और ऊपर से भाई मैंने सुना, मैंने मांगा नॉवेल्स में पढ़े कि कोई भी कैरेक्टर ऐसे दूसरी दुनिया में जाता है फिर टाइम से पीछे जाता है तो उसको भाई एक सिस्टम मिलता है। तो भाई मेरा सिस्टम कहाँ है भाई, जल्दी से कहाँ है मैं सिस्टम, कहाँ है मैं सिस्टम। जो से चिल्लाने लगता है तब उसका साबुन जाकर नीचे जमीन पे गिरता है और सोचता है अरे यार मैं कितना लालची बन गया था, मतलब सच में बहुत ज़्यादा लालची बन गया था। इंसान होता ही लालची, अरे यार ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया जीने का, मैं मर गया था तो भी भाई मैं जिंदा हूँ, तो फिर भी भाई मैं लालच करूँ कि अभी मुझे सिस्टम दे दो, मुझे और पहले भेजना चाहिए था भाई, खुशी होनी चाहिए भाई, खुशी मनानी चाहिए नहीं भाई, एटलीस्ट चलो कम से कम मैं जिंदा हूँ। और ठान लेता कि हाँ भाई जो 3 महीने का मुझे मौका मिला ना, इसमें जो भी गलती मैंने पहले पुरानी जिंदगी में अपनी की थी, पुराने लाइफ में जो मैंने की थी ना, वो सब सुधारूंगा, अच्छी जिंदगी बनाऊंगा। और भाई सबसे पहले वर्जिनिटी तोड़ूंगा, 2-4 के भाई 200-400 गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, आराम से सबके साथ मजे करूंगा, ये जिंदगी भाई ऐश की मैं जिंदगी जीऊंगा। तब उसका सिस्टम से आवाज आता है कि हाँ भाई ऐसे ठाने रहिए, ऐसे ठाने रहेंगे तो देखिएगा आपकी जिंदगी भी अच्छा होगा। तो ये सुनने के बाद ना ये एकदम खुश रहता है, सोचता भाई ये आवाज कहाँ से यार, भाई सिस्टम मेरे पास है, सिस्टम कहाँ है, मैं सिस्टम या सिस्टम से क्या मिलेगा भाई, स्किल मिलेगा, खजाना मिलेगा, लड़कियां मिलेगी, या फिर क्या मिलेगा। आवाज देने लगता है भाई सिस्टम कहाँ है भाई, मेरे सामने पकड़, वो हाथ हिलाने लगता है, सब कुछ हिलाने लगता है। तो उसके सामने सिस्टम प्रकट ही नहीं होता, तो फिर से उसका दिमाग खराब कि भाई कैसा सिस्टम है भाई, एक बार आवाज दिया उसके बाद चला गया। और तब उसका दोस्त है ना आवाज देता है कि साले मोटे मेंग, इसका गाइस सॉरी गाइस नाम मेंग है तो अब से इसे मेंग बुलाऊंगा। तो ये आवाज देता है कि साले मोटे मेंग नहाया हुआ नहीं क्या भाई, आज मालूम है किसका लेक्चर भाई, उस चुड़ैल टीचर का लेक्चर है, उसके लेक्चर में भाई सारे बच्चों को जाने जरूरी है, वरना अगले दिन भाई ऐसी तेरी लेगी ना कि क्या मैं बताऊं, इसे जल्दी नहाओ बाहर निकल। तो भी नहाने निकल जाता है, चल जाता है अपने कॉलेज। और रास्ते में सोचता है कि हाँ भाई बीच में सिस्टम आया था फिर चल गया, पता नहीं भाई किस चीज़ की आवाज़ था, कोई बात नहीं बाद में ध्यान से हम लोग देखेंगे। और तभी रास्ते में इनका क्लासमेट दिखता है, इसका क्लासमेट अपने साथ एक लड़के लिया था, इन दोनों को देखते करे हे मोटे कैसा है, मोटे के दोस्त कैसे हो यार, लंबे समय बाद मुलाकात हुई, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अपने साथ एक लड़की को भी लिया था, ये उससे पूछता भी है, मेन का दोस्त कहते कि हाँ भाई ये लड़की कौन है, तो कह रहे ये देखो भाई मेरी नई गर्लफ्रेंड, नहीं क्या पुरानी गर्लफ्रेंड, पहली गर्लफ्रेंड कैसी है, सुंदर है ना। और उसका अपने बाहों में लेके गाना गाने लगता है कि हाँ मेरी सुंदर सी गर्लफ्रेंड, पास आउट ठंडा नहीं लगेगा। तो ये सुनने
उसकी गर्लफ्रेंड बोलता है यार क्या गाना गाते हो यार, तुमने आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया, तुम 100% मतलब मुंबई आ रहे हो। ये सुनने के बाद यहाँ पे ये कहता है उसका दोस्त बोलता है बैंक, अरे वाह कमाल की बात है भाई, तुझे भी गर्लफ्रेंड मिल गई, कमाल की बात है, अब तो भी सिंगल नहीं रहा। लेकिन भाई अब खाली एक बंदा सिंगल रहा, मतलब सबके पास गर्लफ्रेंड हो गया, लेकिन ये जो मोटा मेंग है ना, मोटा मेंग अभी भी सिंगल है। ये सुनने और जिस लड़के के पास गर्लफ्रेंड थी वो कहते कि हाँ यार मोटे टेंशन मत है भाई, तुझे भी मिलेगी, सबको मिलेगी, आराम से मिलेगी, बस हमें पहले मिल गई, तुझे मिलने में टाइम लगेगा। लेकिन मुझे ना भाई तेरे जैसे बंदे को कभी मिलेगी, दिन भर खाली नल्ला घर पे पड़ रहता है, मूवी देखता है, टीवी देखता है, नारुतो देखता है, वन पीस देखता है, मियां खलीफा देखता है, नोटी अमेरिका देखता है, सविता भाभी देखता है, पता नहीं क्या क्या देखता है। और भाई अपना मोटा शरीर तो देख भाई, मुझे रहता है तुझे मिल पाएगी, लेकिन टेंशन मत ले भाई, हार नहीं मानेगा। ये सुनने के बाद ये मोटा मेंग बोला कि अच्छा भाई हो गया, तुम सबका हो गया ना, चलो निकलो, मुझे अपने क्लास में भी जाना है। ये सुना तो उसका दोस्त बोलता है मोटे कहाँ जा रहा है भाई, मुझे अपने साथ ले चल, हम दोनों सेमी क्लास से, हमें सेमी क्लास अटेंड करना है। तो दोनों साथ में जाने लगते हैं और उसका दोस्त उससे कहने लगता है हाँ भाई देख भाई, और नल्ला लड़का उसको भी गर्लफ्रेंड मिल गई, मतलब उस जैसे लड़के को मिल सकती है, लेकिन भाई तू सिंगल अभी तक, तू अभी तक अपने हाथों से काम चला रहा है, पता नहीं भाई तेरा क्या होगा। ये सुना है मोटा बोलता है सारे शांत हो जा, तेरी कौन सी है भाई, तेरी भी है एक नाम, तेरी कहाँ है भाई। इसके बाद अभी है ना सामने एक लड़की आती है जिसे देखते ही ना भाई इसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर मेन का ना दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, क्यों है ना सामने से इसकी क्रश आ रही थी। तो उसके दोस्त का भी ध्यान जाता है, वो भी कहता है अच्छा ये आ रही है क्या, और मोटे से कहता है देख यार मुझे मालूम है कि मगर डरपोक है तू आदमी है। ये सुनने के बाद ना मेंग उस पर चिल्लाता कहता है साले तेरी हिम्मत कैसे, तू किसको डरपोक बोल रहा है। तो ये सुनने तो उसका दोस्त बोलता है किसको बोलूंगा भाई, मैं तुझे बोल रहा हूँ, एक नंबर का डरपोक आदमी है। और तभी उसके जो क्रश थी ना सामने आती है, इन दोनों की कहती है अरे हाय कैसे हो यार, काफी अच्छा लगा तुम दोनों से मिलकर। और तभी इसका दोस्त मेंग से कहते हैं हाँ भाई देख मुझे मालूम है सामने जो लड़की है ना तुझे इस पे क्रश है, तो भाई तुझे साबित करना कि हाँ भाई मैं डरपोक नहीं हूँ, तो भाई इसको प्रपोज मार, मैं सामने इसको प्रपोज मार, तब मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई तू डरपोक नहीं है। ये सुनने यहाँ पे मेंग भी ठाने था कि हाँ भाई पिछले लाइफ में एक नंबर का मैं डरपोक बनता था, लेकिन भाई मुझे दूसरा मौका मिला है, यहाँ पे भाई मैं डरपोक बन के बिल्कुल भी नहीं रहूंगा, बिल्कुल भी, वो तो बिल्कुल भी नहीं बन मैं रहूंगा, और इसको मैं प्रपोज मारूंगा। उसको सामने जाता है पूरा शर्माते शर्माते जैसे तैसे प्रपोज मार देता, कहता है कि हाँ आई लव यू। लेकिन सुनते जो लड़की है ना हंसने लगती, हंसते हंसते कहते यार कितना अच्छा मजाक करते हो भाई, तुम कहाँ से इतना अच्छा मजाक कर लेते हो, तुम्हें यार कपिल शर्मा शो में जाना चाहिए। ये सुने मेंग बोला तुम हंस क्यों भाई, मैं तुम्हें प्रपोज मारो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये सुने तो लड़की कहती है प्लीज यार बंद करो यार, कितना देर मजाक करोगे, बस बहुत हो गया, ज्यादा मजाक अच्छा नहीं लगता। ये सुनने को कहते नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनने तो कहते हैं यार देखो यार तुम अच्छे आदमी हो, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने भाई जैसा समझती हूँ, एकदम भाई जैसा, मुझे तो मन करता है रक्षाबंधन में आके मैं तुम्हें राखी बांध दूँ। और इतना बोलने के बाद उसका काट के वहाँ से चल जाते कि अच्छा ठीक है भैया राखी के बंधन को निभाना, रक्षाबंधन में आना, और 150 से ऊपर वाला गिफ्ट लाना, महंगा गिफ्ट लाना, सस्ता गिफ्ट मत लाइएगा। और चल जाती है इसका काट के। ये भी बेचारा सदमे में, उसका दोस्त आता है उसके पास और कहता है भैया आई मीन मेरे दोस्त शांत रे भाई, होता है भाई हमेशा ऐसे कट ही जाता है, तेरा भी कट गया, मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं तो समझ सकता हूँ। यहाँ पे मेंग भी बेचारा सदमे में आ जाता है, पूरा रोने के मुंह में आ जाता है कि यार मेरी पहली क्रश मेरा मुंह पे काट के चली गई। तभी उसका सिस्टम से आ जाता है कि हाँ टाइटल लॉक आपका मिशन मिलने वाला है, गुड पर्सन का मिशन। और पूरा डिटेल में लिख के आता है कि हाँ भाई आपका मिशन ये है कि आपको ना 100 लड़कियों से रिजेक्ट होना है, मतलब 100 मजाक नहीं है भाई, 100 लड़कियों से रिजेक्ट होना है। और रिजेक्ट होने के बाद आपको एक टाइटल मिलेगा, गुड पर्सन का टाइटल मिलेगा, और साथ में एबिलिटी मिलेगी हैंड प्लस। हैंड प्लस मतलब हाथ धोने वाला नहीं, बल्कि कुछ है भाई हैंड से रिलेटेड एक एबिलिटी है, वो क्या है हमें आगे मालूम चलेगा, जिसमें सबसे पहले 3 स्टेज रहेगा। सबसे पहले एक लड़के से रिजेक्ट होंगे तो आपको एक हैंड प्लस मिलेगा, उसके बाद सेकंड से मतलब सेकंड में रहेगा आपको 10 लड़के से रिजेक्ट होना है, और थर्ड में 100 से होना है, और मतलब ऐसे करेंगे तो आपको हैंड प्लस ऐसा मिलता रहेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था उसका सिस्टम उसको अजीब अजीब सा मिशन देता है कि हाँ भाई 100 लड़के से रिजेक्ट होना है। तो ये सब वो देख रहा रहता है, उतने में जो उसका क्लास का ना जो बेल है ना, बेल बज जाता है, तो उसका दोस्त उसका हाथ पकड़ता है और जल्दी से खींच के ले जाता है कि चल यार हमारा क्लासरूम देख रहा भाई बेल बज गया भाई, जल्दी चलो वो कम्युनिटी टीचर और स्टूडेंट टीचर भाई हमारा जान निकाल लेगी। उसके बाद से होता है क्लासरूम में जहाँ पे जो इनके टीचर है जो कि असल में ड्रॉइंग टीचर है, वो मतलब अटेंडेंस लेती है सारे बच्चों का नाम लेती है। फिर आ जाता है इसका नाम हमारे मेन कैरेक्टर का यानी मेंग फैन, उसका पूरा नाम है, तो उसका नाम आता है। एक बार चिल्लाती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, 2 बार चिल्लाती है, दूसरे बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, 3 बार चिल्लाती है, तीसरे बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो उसे लगता है कि हाँ भाई शायद वो आज भी एब्सेंट है। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है मेंग अपने दोस्त के साथ और कहते नहीं मैम प्रेजेंट मैं यहीं पर हूँ। और उसका दोस्त बताती है कि हाँ यार माफ कर दीजिए, ये दोस्त एक नंबर कमीना मोटा है, पता नहीं कौन से सदमे में खो गया था, रास्ते में बैठ के मतलब रास्ते में खड़े खड़े पता नहीं क्या सोचने लगा था। और यहाँ पे जो टीचर रहते हैं इनका नाम क्यून ई रहता है, और इनसे कहते हैं अच्छा भाई तू आज भी लेट आया ना, लेट आने तो पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट ये कहते हैं 10 मार्क्स है ना, तेरा 10 मार्क्स कट हो जाएगा। ये सुनने में दोनों थोड़े से शौक में आ जाते हैं कि अरे यार 10 मार्क्स चला गया। उसके बाद जाकर आराम से अपने सीट पे बैठ जाते हैं। यहाँ टीचर ने अपना लेक्चर चालू करती है, और ये ड्राइंग के टीचर थे, लेकिन भाई हमारे स्कूल में जैसे ड्राइंग होता है ना कि हाँ भाई साली 5 में से 6वीं तक के बच्चों को ऐसा नहीं है, ये बल्कि हायर लेवल का है जहाँ पे ना अच्छे से आपको ना ड्राइंग से रिलेटेड हर चीज़ डिटेल में बताया जाता है। मतलब ड्राइंग से रिलेटेड जो भी आपको प्रोफेशन वगैरह चाहिए ना वो सब आप मतलब सीख सकते हैं इनका क्लास वगैरह अटेंड करके। तो ये सबसे रिलेटेड सब कुछ चीज़ बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने अलग ही मतलब दुनिया में खोया है, अपने सिस्टम के बारे में पूरा सोच रहा है। उसका दोस्त रहता है ना वो भी पूरा ना ड्राइंग बनाता है, इसी टीचर का ड्राइंग बनाता है, ऐसा चुड़ैल उसको चुड़ैल के रूप में बनाता है और कहता है कि हाँ भाई ये चुड़ैल हमेशा रहेगी। भाई कितना जोर से चिल्लाए सारे बच्चों के सामने चिल्लाई, भाई इज्जत का फर्द हो गया। मेरी क्रश सामने बैठी थी, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी। ये औरत 30 साल की
देखने से नहीं लगती, देखने से भाई कम से कम 20 साल की जवान लड़की लगती है, जिसके पीछे भाई 15-16 साल का लड़के भी पागल है। लेकिन भाई क्या करे, कमीनी औरत, मैं क्या बताऊं। तो सुन रहा ना भाई, मेरे दोस्त सही बोला ना मैं। लेकिन उसका दोस्त यानी मोटा एकदम अलग ही सदमे में है। वो अपने मतलब इनर वर्ल्ड में जो उसका जो सिस्टम है ना, उससे ऑन करके बातें कर रहा है। यहाँ पे इसका दोस्त उसे आवाज देता, भाई क्या हुआ भाई, सदमे में चल गया भाई, टीचर ने इतना तुझे बुरा डांट दिया। भाई मैं भी ऐसा डांट खाया हूं भाई, मुझे तो इतना बुरा नहीं लगा, तुझे किस बात का इतना बुरा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मैं ना अपने इनर माइंड में रहता है, अपने सिस्टम के जरिए वहाँ पे मिशन देखता है, उसका दिमाग खराब रहता है। और कहता है भाई ये कैसा मिशन है भाई, 100 लड़कियों से रिजेक्ट होने का, भाई पागल है क्या भाई, कौन पागल करने जाएगा भाई, मेरे पास भी कोई इज्जत वगैरह भाई 100 से भाई इतना भी मतलब, हाँ मालूम है मोटा हूँ, उतना अक्ल वगैरह नहीं है, कुछ खास मुझे नहीं आता। लेकिन भाई मैं 100 को मतलब प्रपोज में भाई ऐसा नहीं कि 100 का 100 रिजेक्ट कर देंगी। और भाई अगर जानबूझ कर जाऊंगा तो भाई इसमें मेरी इज्जत का फायदा हो जाएगा। भाई हमेशा सिस्टम रहता है ना कमाल कमाल के भाई, ऐसे गांड फाड़ मतलब पूरे मिशन देते हैं। लेकिन भाई तू कैसा मिशन दे रहा है, इतना फालतू मिशन दे रहा है। और ये मिशन पूरा करने में भाई हैंड प्लस जो मैं बता रहा था ना, वो हैंड स्पीड प्लस था, मतलब हाथ की जो स्पीड है ना वो तेज हो जाएगा। जिस बात पे और चिल्लाता कहते कि हाँ भाई पहली बात मिशन फालतू है, और मिशन पे अगर मान लो कि हाँ भाई मैंने पूरा कर लिया, मैंने लड़कियों से रिजेक्ट हो गया, बदले में क्या भाई मेरा हैंड का जो स्पीड है ना भाई वो तेज हो जाएगा। भाई बाकी सबका सिस्टम है भाई, क्या क्या चीज मिलता है, कमाल कमाल का मैजिकल वेपन मिलता है, लड़कियां मिलती है जो उनके साथ आने के बाद ना मिशन पूरा करती है। और भाई मेरा हैंड का स्पीड तेज होगा। भाई मालूम है ना हैंड का स्पीड किस चीज में ज्यादा मतलब काम आता करने के। और भाई मुझे फालतू से दे रहे और सदमे में आता कि हाँ भाई अगर मैं 100 लड़कों से रिजेक्ट हो जाऊंगा तो भाई मैं जिंदगी भर सिंगल रहूंगा। और भाई अगर 100 लड़कों से रिजेक्ट होने के बाद मेरा हाथ का स्पीड बढ़ेगा तो भाई मालूम है ना हाथ के स्पीड से क्या क्या होगा भाई, खाली मैं है ना अपना हाथ पकड़ के मतलब अपने हाथ से खाली अपना झुंझुना हिलाता रहूंगा। भाई नसीब ही खराब है। उसके बाद अपनी इनर माइंड से बाहर निकलता है, और जैसे बाहर निकलता है अपना हाथ लेता है और देखता है कि हाँ भाई मुझे ना एक मिला था, मतलब एक लड़के से रिजेक्ट हुआ था ना, तब भाई थोड़ा सा हाथ का स्पीड ऐसा प्लस हुआ था, ऐसे मेरे सिस्टम में लिख के तो आया था, चेक करता हूँ और अपना हाथ हिलाने लगता है, जोर जोर से हिलाने लगता है। और उसके बाजू में उसका जो दोस्त है ना बैठा देखता है, सोचता है ये क्या कर रहा है भाई, इतना अश्लील काम क्लास के बीच में शरेआम कर रहा है। उतने में उसकी जो टीचर है ना दूर से वो भी नोटिस करती है, जोर से देखती है भाई ये क्या अजीब कांड कर रहा है, और जोर से उसका नाम चिल्लाती है। यहाँ पे वो भी घबरा जाता है, देखकर भाई क्या हुआ भाई, किसने, टीचर ने आवाज दिया। और टीचर को देखता है भाई जो टीचर है ना इसको घूर घूर के एकदम गुस्से में देखे जा रही है, और इसकी फट के चल के अरे बाप रे अब मैं गया, अब ये टीचर मेरी कीमा भरता सब बना देगी। ये भी अपने बेंच से उठता कहते कि हाँ टीचर क्या हुआ, आपने मुझे आवाज दिया क्या। ये सुन उसके टीचर वही हमेशा की तरह सब बच्चे का विषय एकदम चुड़ा सा समझते एकदम गुस्से में रहने वाली टीचर है। ये भी गुस्से में कहते कि हाँ यार सुन सुन सुन, मुझे मालूम है कुछ दिन का जो लेक्चर था ना तूने मिस कर दिया, और मुझे किसी ने कहा ना तू भाई पॉइंट्स वगैरह कलेक्ट कर, पॉइंट्स मतलब है जो रफ ड्राइंग है ना वो तो कलेक्ट करता हमारा आगे वाला जो हिस्टोरिकल लेसन है ना, जिसमें हम हिस्टोरिकल ड्राइंग बनाएंगे, हिस्टोरिकल चीज़ों का, हिस्टोरिकल कपड़ों का, तो उसके बारे में ना तो ड्रॉ फोटोस वगैरह कलेक्ट कर रहा था। तो भाई कहाँ है सारे फोटोस वगैरह। ये सुनने के बाद यहाँ पे सदमे में आ जाता है कि साला किस पागल ने भाई, किस कमीने ने भाई हमारे टीचर को बता दिया कि भाई मैं ऐसा कर रहा था। मैं इनको क्या बताऊँ भाई, घर पे बैठने के बाद मैं खाली नारुतो, वन पीस, ड्रैगन बॉल, सविता भाभी और नोटी अमेरिका खाली देख रहा था। भाई ये सब कौन करेगा भाई, ये सब नहीं कर रहा था मैं। तब उसके टीचर बोल रहे साले मोटे क्या हुआ भाई, जोर से बोल भाई, जोर से बोल, मुझे कुछ सुनाई दे रहा, अच्छे से बोल, क्या कर रहा था भाई, कहाँ है भाई, तूने कलेक्ट किया कि नहीं। ये सुने मोटा बोलते कि हाँ हाँ मैडम मैं कर रहा था, ऑलमोस्ट हो चुका, थोड़ा सा बाकी है, बस थोड़ा सा और बाकी, कुछ दिन का टाइम दीजिए। ये सुने उसकी टीचर बोलते अच्छा अच्छा ठीक है, अगला जो लेक्चर रहेगा ना उसमें भाई हम तेरा जो सारा ड्राइंग वगैरह ना हम वही यूज़ करेंगे अपने लेक्चर में। तो चल भाई तुझे टाइम, हाँ 3 दिन का टाइम दे, 3 दिन बाद जो लेक्चर रहेगा ना उसमें हम तेरा ड्राइंग यूज़ करेंगे। तो ये सुने देवी कहता है टीचर, लेकिन सदमे में आ जाता है कि अब गया भाई, अब मैं गया, ये ऊपर वाले तो मेरे साथ ऐसा क्यों करता भाई, मैंने तेरे क्या बिगाड़ा था, अब मैं कहाँ से इतना जल्दी सारा ड्राइंग वगैरह कलेक्ट करके ला के इनको दूंगा। उसके बाद सीन होता है रात में लगभग लाइब्रेरी वगैरह में आता है, सारे फोटोस वगैरह कलेक्ट करने, और 3 घंटा उसको लग जाता है। और उसका दिमाग खराब कि हाँ भाई थोड़े बहुत हिस्टोरिकल फोटोस मुझे लाने में, हिस्टोरिकल कपड़ों के जो फोटोस देना वो लाने में भाई मुझे 3 घंटा लग गया। लेकिन भाई वो टीचर को भाई ये फोटोस तो भाई मैंने इंटरनेट से निकला, तो भाई ये तो ऐसा दिखा नहीं सकता, उनको भाई अपने हाथों से बना हुआ चाहिए, तभी जाके विश्वास करे कि हाँ भाई मैंने बनाया है। मतलब भाई 3 घंटा कलेक्ट करने में लगा, 3 घंटा भाई मुझे बनाने में भी लग जाएगा, कोई बात नहीं यार, मोटे की जिंदगी यही झंड कर ही लेते हैं हम लोग। और पेन पेंसिल निकालता है और पेपर वगैरह निकालता है, बनाना चालू करता है। और लेकिन तभी नोटिस करता है उसका जो हाथ है ना बहुत ही ज़्यादा तेज चल रहा है, जो किसने पहले भी नोटिस किया था। और साथ ही में इसका हाथ है ना ऐसा जोर जोर से ना खाली तेज हिलता नहीं, बल्कि कोई काम करने में ना इसका हाथ बहुत तेज है, कुछ ही मिनट में आराम से पूरा एक ड्राइंग काफी अच्छे से बना लेता है। जो देखने वाली ये खुश कि अरे वाह क्या बात है यार, मतलब इतना अच्छा, मतलब इतना फटाफट मैंने ड्राइंग बना लिया। और तभी ध्यान से सोचने में उसको याद आता है कि हाँ भाई जब मेरी क्रश ने मुझे रिजेक्ट किया था ना उस समय भाई मेरे को स्किल में मिला था, उसमें ना हैंड स्पीड प्लस हुआ था, एक प्लस हुआ था, तो कहीं भाई यही तो नहीं है, मतलब हैंड स्पीड जो प्लस होने से भाई हाथ का स्पीड प्लस होगा, ऐसा भाई मुझे लगा ही था। अब भाई मैं कंफर्म हो गया मेरा हाथ का स्पीड ना बहुत ज़्यादा तेज हो गया। तो भाई एक बार और ट्राई मार के देखता हूँ, शायद हो सकता है मैं एक ही बार यूज़ कर पाऊँ। तो और ट्राई मार के देखता है तो है ना एक और ड्राइंग बनाता है, तो वो ड्राइंग भी ना कुछ ही मिनट में आराम से काफ़ी अच्छे से बन जाता है। तो खुश रहता है, समझ आता है कि नहीं भाई मैं शायद मतलब मेरे पास एबिलिटी अब जिंदगी भर के लिए आ गई है, मेरा हाथ का स्पीड है ना बहुत तेज हो गया, जैसे जैसे और मिशन करूँगा तो और तेज होता जाएगा। और खुश हो जाता है कि नहीं भाई हाथ है ना खाली गंदा काम यूज़ करने में, खाली वो हिलाने के काम में नहीं आता, बल्कि ना अच्छे अच्छे काम में भी आता है। सारा काम है ना बाड़े में तेजी की स्पीड सब कर सकता हूँ। इसके बाद सारा ड्राइंग बने के ले जाऊंगा, वो चुड़ैल टीचर को दे दूंगा, चुड़ैल टीचर भी ठाम करके फंस के साले ने मतलब सच में लेकर आ गया, मतलब इसके बाद तो भाई मेरा ही राज होगा। और अपने सिस्टम से माफी मांगता हूँ, कहता है भाई मेरे सिस्टम मुझे माफ कर दे, मुझे लगा भाई तो बेकार सिस्टम है, किसी काम का सिस्टम नहीं है, एक नंबर का ना तो नल्ला सिस्टम, लेकिन नहीं भाई तो कमाल का सिस्टम है, तूने क्या कमाल की एबिलिटी दी है। और सोचता कि हाँ सबसे पहले जो चुड़ैल टीचर का जो काम है ना सारा ड्राइंग भाई सारा ड्राइंग पहले वो बना लेता हूँ, फिर जाकर टीचर को दिखा दूंगा और भाई बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। बस थोड़ा सा भाई कम सोऊंगा और रात भर थोड़ा सा जाग के भाई कर लूंगा। तब उसका दिमाग में भाई क्यों भाई मैं आराम से सोऊंगा, भाई पूरा मैं आराम से सोऊंगा, भाई जगने की जरूरत नहीं है। यहाँ आस पास भर भर के लड़कियाँ सारे लड़कों को जाकर प्रपोज मारता हूँ और रिजेक्ट हो जाऊंगा, रिजेक्ट होगा भाई तो फिर मुझे और भी भाई मेरा जो हाथ का स्पीड है और भी प्लस हो जाएगा। तो आसपास देखने लगता है, देखते कि हाँ भाई ढेर सारी लड़कियाँ भाई किसको जाऊँ, किसको सबसे पहले प्रपोज मारूँ। लेकिन तभी शांत हो जाता, कहता नहीं भाई ये तो थोड़ा सा बुरा रहेगा भाई, मतलब सीधे जाऊंगा बेशम बन के किसी भी लड़की को जिसको मैं जानता नहीं उसको प्रपोज
मारो तो वो तो रिजेक्ट तो कर देगी, लेकिन सब सोचेंगे भाई कितना ठरकी आदमी सारे लड़कों को जाकर रिजेक्ट मार रहा है, तो भाई मेरा इज्जत का भाई फालूदा हो जाएगा भाई ये तो। लेकिन मतलब समझो भाई इज्जत का फायदा हो जाएगा तो भाई बहुत बुरा मुझे लगेगा। लेकिन भाई अगर स्टूडेंट टीचर का होमवर्क करके भी यानी सारा ड्राइंग बना के नहीं दिया तो भाई वो तो अलग से भाई क्लासरूम में सबके सामने मेरी बेइज्जती करेगी, तो वहाँ अलग से भाई बेइज्जती हो जाएगी। मतलब यहाँ करूँ वहाँ करूँ तो बेइज्जती तो हो जाएगी, इसलिए काम करता हूँ भाई यहीं जाता हूँ अपने बेशर्मी के हदें पार करके साइलेंट को जाकर प्रपोज मारूंगा, अपना स्पीड बढ़ाऊंगा। इसलिए सुंदर लड़कियाँ तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम सबसे रिजेक्ट होने, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था यहाँ पे जो अपना मेन कैरेक्टर मोटा मेंग रहता है ना, उसको मिला था रिजेक्ट होने का, तो मतलब ये भी रिजेक्ट होने के लिए तैयार हो जाता है। लाइब्रेरी में आया था, वहाँ सोचते कि हाँ भाई यही सही मौका, जाता हूँ रिजेक्ट हो जाऊंगा, और सामने इसको एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, तो तैयार था कि हाँ भाई जाऊँगा रिजेक्ट होऊंगा, सीधा मतलब प्रपोज मारूंगा, सामने से रिजेक्ट तो भाई कर ही देगी। लेकिन मैं फिर शर्म आने लगती कि नहीं भाई ये बहुत ऐसा बेशर्म जैसा हो जाएगा, भाई मुझे शर्म आ रही है भाई, मैं कैसे करूँ यार, लेकिन नहीं करूँगा तो भाई अपना होमवर्क नहीं कर पाऊंगा, हाथ का स्पीड भी तो बढ़ाना है, लेकिन कैसे 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 कैसे। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है, उसके दिमाग में गाड़ी आता है, वो कहते हैं कि हाँ भाई मुंह पे ऐसे मतलब बोलने से अच्छा भाई मैं लेटर में लिख के देखता हूँ, मतलब लेटर में लिख के देता हूँ, और लेटर में लिखता है कि हाँ क्यों अपने बालों के साथ खेले, मतलब क्यों अपने बालों के साथ खेल रहे हो, मेरे साथ खेलो। लेटर में इतना लिख देता है और तैयार है कि हाँ भाई ये जाके दूंगा, और जाता है सीधा उसके टेबल पर रख देता है, फटाक से दूर टेबल पर जाके बैठ जाता है, और बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। जिंदगी में दूसरी बार किसी लड़की को प्रपोज मार ऐसे तो भाई ऑफकोर्स कोई भी हो जाएगा, लेकिन तभी सामने से नहीं मतलब पीछे से वो जो लड़की रहती है ना, उसकी लेटर वापस इस पर फेंकती है, और अपनी इस पर कुछ लिख के फेंकती है, और लिखा हुआ नहीं भाई जो मेरा हाथ है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ है, शायद मैं अपने हाथ से तुम्हारे साथ मतलब नहीं खेल पाऊंगी। तो ये सुनने के बाद मतलब ये लेटर देखने के बाद यहाँ पे ये सोचता है तो अच्छा उसने मुझे रिजेक्ट किया, मतलब ये रिजेक्शन में काउंट होगा कि नहीं होगा, अपने सिस्टम में चेक करते हैं कि हाँ भाई सच में रिजेक्शन में काउंट हुआ, फिर नहीं हुआ तब सामने लेके आता है कि नहीं भाई नहीं काउंट हुआ, आपसे मतलब आपने ना खाली एक ही लड़के से आप रिजेक्ट हुए हैं, ये दूसरी वाली काउंट नहीं हुआ, जिसके बाद से इसका दिमाग खराब करे यार, ये इसका कैसा पागल सिस्टम है भाई। ऐसा लगता है भाई ये तभी काउंट करेगा जब है ना सामने से कोई मुझे लिटरली मना करेगा कि हाँ भाई मुझे तेरी गर्लफ्रेंड बनना ही नहीं है, तभी जाके होगा। ये भाई इनडायरेक्टली मुझे मतलब रिजेक्ट ही मारी है, अरे भाई सिस्टम तेरे पास शक्ल रहता है तब जाके तू समझ पाता, लेकिन भाई क्या करूँ भाई, मतलब कैसे सीधा इसके मुंह से बोलाऊँ या फिर लिख के इसके जरिए भेजवाऊँ कि हाँ भाई मुझे तेरा गर्लफ्रेंड बनना ही नहीं है। इसे सोचते कि हाँ भाई पेपर में ही ना इस लिख के सीधा लिख के भेज देता हूँ इनडायरेक्टली वगैरह कि नहीं मेरे साथ खेलो, ये नहीं सीधा लिखता हूँ कि हाँ भाई मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, और लिख देता है और सीधा मतलब उसके पास पैसे रखता है, और रखने के बाद पैसे दूर चल जाता है। इस जो लड़की है ना उसे देखती है, और देखने वाले ना इस और अपने टेबल से उड़ जाती है और इसके पास आने लगती है। यहाँ पे ये भी तैयार है कि हाँ आजा आजा आजा, आने बस सीधा मुंह पे सीधा मेरे मुंह पे मना कर दे कि हाँ भाई तेरी गर्लफ्रेंड नहीं बना मुझे मोटे, लेकिन कुछ नहीं बोलती। इसके पास आते नहीं, यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज करके जो लाइब्रेरी है ना वहाँ से निकल कर चल जाती है। यहाँ पे इसका दिमाग खराब कर रही है यार, जब तुझे यहाँ से जाना था मुंह पे मुझे रिजेक्ट मार के चल जाती है। भाई जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा लड़का तुझे मिल रहा होगा जो कि सामने से मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाँ भाई मुझे रिजेक्ट कर दे, फिर अपने सिस्टम में देखते हैं कि हाँ भाई लेकिन ये भी रिजेक्शन के बराबर हुआ, उसको बोलने का मन नहीं था, एक हिसाब से देखा जाए तो उसने मुझे रिजेक्ट ही कर दिया। ये बात तो भाई सिस्टम को समझ आना चाहिए, लेकिन अपने सिस्टम में देखते नहीं भाई, इस बात भी सिस्टम नहीं समझाए तो इसका भी दिमाग खराब कि भाई कैसा सिस्टम भाई समझा कर भाई उसका मतलब रिजेक्शन ही होता है। लड़की ने कुछ नहीं बोला, मुंह उठा के चल गई, मतलब भाई नहीं पसंद कर दी भाई, रिजेक्ट कर दिया उसने। लेकिन कैसा फालतू सिस्टम भाई, क्या करूँ भाई क्या करूँ, कैसे रिजेक्ट हूँ भाई, 99 लड़कों से मुझे अभी और रिजेक्ट होना है, इसलिए ठान लेता कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेटर वगैरह से काम नहीं चलेगा, सीधे मुंह पे जाकर प्रपोज करूँ तो भाई सीधे मुंह पर रिजेक्ट करके रहेगी, इग्नोर मार के ना जा पाएगी। इसलिए एक लड़की रहती है ऐसे खड़ी है, उसके पीछे जाती है, कहते हैं हेलो मिस मैडम सुनिए ना अब मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, और जैसे मुंह करती है सुंदर छछुंदा दिख रही थी, देखने में खराब दिख रही थी, तो भी मुंह पे तारीफ करता, कहता हाय हाय कितनी आप सुंदर लगती है, आपके होठ इतने बड़े आई में इतने प्यारे प्यारे कि भाई मैं क्या बताऊँ, मन कहता है इसको चुम लो, मतलब इनफैक्ट कहना चाहता हूँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाइए। ये सुनने को तो लड़की कहती है एक सेकंड भाई क्या हम एक दूसरे को जानते हैं कि हम मिल चुके, ये सुनने को तो ना मैं कहते नहीं हम एक दूसरे को मिले नहीं है, लेकिन देखिए यार आपको देखते पहले नजर प्यार हो गया, मुझ पर भरोसा कीजिए मैं अच्छा आदमी हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाइए। ये सुने तो लड़की रिजेक्ट करते कहते कि नहीं मुझे माफ कर दो, आई ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड, और इतना बोलने के बाद ये भी उससे माफी मांग लेता, कहते प्लीज़ मुझे माफ कर दीजिए मैंने आपको प्रपोज मारा प्लीज़ प्लीज़, और इतना बोलने के बाद कहते नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मार दिया चलो निकलो। यहाँ पे वो भी निकल जाता है, खुश है कि हाँ भाई चलो। अब नोटिस करता है क्योंकि भाई उसका ना जैसे उसने रिजेक्ट किया अब 2 इसके सिस्टम में आ चुका है, तो खुश हो जाता है, सोचता है कि हाँ भाई ऐसे जाऊँगा बेशम बन के सबसे मतलब ऐसा प्रपोज मारूंगा, उसके बाद जैसे रिजेक्ट करेगी ना एक प्यारा सा मासूम सा बंदा बन के माफी भी मांग लूंगा कि हाँ भाई माफ कीजिए मैंने आपको आके परेशान किया। फिर से लड़के के पास जाता है, लड़के से कहता है हाय जाने मन कैसी हो मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे क्या, तो वे सामने से रिजेक्ट मारते कि नहीं मुझे माफ कर दो आई ऑलरेडी हैव अ बॉयफ्रेंड, तो उससे भी माफी मांग लेते कि हाँ सॉरी दीदी मैंने आपको परेशान कर दिया। उसको देखा लड़के के पास जाता है जो कि बुक पढ़ रही है, उससे कहते हैं यार जानी मन अकेले बुक पढ़ो क्या, किसी और को बुला लो, बताया मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो मेरे साथ बुक पढ़ो, तो भी सेम रिप्लाई देते कि नहीं भाई मेरे पास पहले से बॉयफ्रेंड है इसलिए भाई मैं नहीं बन सकती, तो उससे भी माफी मांग के एक दूसरे के पास जाता है, दूसरे को भी सेम ऐसा प्रपोज मारता है, वो भी रिजेक्ट मारती है, उसका एक तीसरे के पास भी जाता है, वैसा करके काफी सारे के पास जाता है, और फिर एक और लड़के के पास जाता है, उससे कहता है मतलब ऐसे पीछे मुड़ी तो कहता है यार जाने मन तुम्हारे बाल आए हाय हाय रेशमी जैसे मुलायम है क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, तो पीछे मुड़ के देखती तब हमें मालूम चलता है वो देखती नहीं बल्कि देखता है वो लड़का, वो कहता है यार तू पागल क्या भाई पहले चेहरा देख ले मैं लड़का हूँ, ये सुने कहते हैं अरे मुझे माफ कर दिया भाई मेरा ध्यान नहीं गया। इसके बाद ना टोटल जितना भी रिजेक्टेशन हुआ था ना 9 हो गया था, मतलब इसके पास ना 9 रिजेक्टेड पॉइंट अब उसमें आ चुके, देख खुश कि हाँ भाई 9 हो चुके, बस एक और करूँगा तो भाई 10 हो जाएगा, और 10 होने के बाद ना एक और है ना हैंड स्पीड मेरा प्लस हो जाएगा। मतलब इसका हमने देखा था सिस्टम में 3 लेवल था, सबसे पहले 1 से रिजेक्ट होना है, उसके बाद ना एक हैंड स्पीड प्लस होगा, उसके बाद 10 से होना है, 10 के बाद एक और होगा, और उसके बाद डायरेक्ट 100 से होना है, उसके बाद एक और होगा, जब तीनों हो जाएगा ना उसके बाद उसको एक्स्ट्रा भी 10 या 15 मिलेंगे, तो यहाँ पे इतने से 900 हो चुका है, सोचते कि हाँ भाई बस एक और मिल जाए, फिर बस छुट के काम है भाई, फिर मैंने थोड़ा सा स्पीड मतलब हो जाएगा फास्ट और लाइब्रेरी से बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी है ना एक लड़के से टकराता है और देखता है साला कौन लड़का
देखा है तो सामने एक लड़का दिखता है, हैंडसम सा, काफी अच्छा सा लड़का है, और इसकी तारीफ करने लगता है, हमारे मेन कैरेक्टर की तारीफ करने लगता है। कहता है भाई कितना कमाल का बंदा है तू, मतलब सच में कमाल का बंदा है। मैं कब से लाइब्रेरी के अंदर था, बुक पढ़ा था और मैंने तुझ पर ध्यान दिया। आस पास जो भी लड़के थे सारे लड़के के पास जा रहा था बेशर्म जैसा, तो सबको ना प्रपोज मारा था और सारी के सारे लड़कों ने रिजेक्ट किया, मतलब कसम से सबके सब ने रिजेक्ट किया। ये बोलते हो कि हाँ भाई पहले से मेरे पास बॉयफ्रेंड है, मतलब भाई कोई एक बार भी किसी लड़के को प्रपोज मारता है और सामने से रिजेक्शन आ जाता है ना तो उसका दिल टूट जाता है, एकदम कबीर दास कबीर सिंह सब कुछ बन जाता है। लेकिन भाई तुझे देख भाई इतनी से भाई रिजेक्ट तो हो गया, लगभग मैंने नोटिस किया लगभग 7 8 या शायद 9 थी ना, सबसे रिजेक्ट हो गया। तू भी भाई एकदम पूरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा खुश है भाई, मैं क्या बताऊँ भाई, तेरा तो मैं फैन बन गया। तो ये सुनने का तो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है एक सेकंड भाई, तो यहाँ पे लाइब्रेरी में मुझ पर नजर रखने के लिए आता है या तो यहाँ पे बुक पढ़ने आता भाई, चुपचाप बुक पढ़ता भाई, मुझ पे क्यों नजर रख रहा था। तो ये सुने तो लड़का बोलता है शायद तुम्हें मेरे बारे में नहीं मालूम, देखो यार मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं कैसा बंदा हूं ना, मेरा काम है लोगों को ऑब्जर्व करना और लोगों पर नोटिस करना। इनफैक्ट भाई मैं न्यूज़पेपर में भाई रिपोर्ट वगैरह भी तैयार करता हूँ। और तूने भाई सुन बाबा सुन का नाम सुना होगा, वो और को नहीं बल्कि मैं हूँ, लोग मुझे सुन बाबा सुन बोलते हैं। तो ये सुनने के बाद तो ये सुनने तो मैं बोले क्या भाई सुन बाबा सुन, तू ये भाई जो सब पे नजर रखता है सबके बारे में डिटेल वगैरह नोटिस करता है, तेरे बारे में मैंने बहुत सुना है और तेरे बहुत सारे फॉलोवर्स वगैरह भी है ना, कितने हैं। तो ये सुने तो बोलते 3 लाख, आपके के पास 3 लाख फॉलोवर्स है। तो ये सुने तो मैं बोलता बाप रे 3 लाख, अरे माँ इतना सारा भाई, इतना शांति, मेरी फटके चार हो गई। वो आसमान में देख भाई मेरी फटी हुई है ना, पिछवाड़ा हवा में उड़ रहा है, तो भी पीछे मुड़ के देखता भाई तेरा फटवा पिछवाड़ा हवा में कहाँ से उड़ रहा है। तब देखता नहीं भाई उसने मुझे बुद्धू बनाकर यहाँ से वो गायब हो गया। सोचता वाह भाई वाह, क्या उसने बोला, मतलब क्या उसने बोला फटवा पिछवाड़ा उड़ रहा है। और मैं उसके बाद में विश्वास भी कर लिया भाई, सच में मुझे बुद्धू बनाकर चल गया। और यहाँ पे तभी ना ये भी बाहर आ जाता है और खुश है कि सारा 3 लाख फॉलोवर्स हो, 30 मिलियन फॉलोवर्स हो, 300 मिलियन फॉलोवर्स हो, भाई मुझे उससे क्या भाई, उसका अपने पिछवाड़े में डाले। और भाई मुझे भी तुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना था, मुझे तो भाई लड़के के पास जाना है, सबसे रिजेक्ट होना है। और तभी ना एक दूसरी स्टूडेंट आती है, फीमेल स्टूडेंट आती है और इससे कहती है मैं से कहते रहे सुनो ना यार, जो आर्ट क्लास है ना, आर्ट क्लास का है, मुझे वहाँ का रास्ता जानना है। तो ये सुनने वाले कहता है हाँ जो साइड से लेफ्ट हो जाएगा वहाँ मिल जाएगा। तो ये सुंदर लड़की बोलते छठी का जाने लगती है। लेकिन तभी मैं के दिमाग में था कि हाँ यार ये भी तो लड़की है, यंग काफी लड़की, इसको मैं मतलब प्रपोज मार सकता हूँ। और उसको रोकता हूँ, कहता है हाँ रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे भी ना आपसे एक रास्ता पूछना है। तो ये सुनने दो लड़की बोलते 1 सेकंड, कहीं तो मुझे प्रपोज तो नहीं मानने वाले, कहीं तो मेरे दिल का रास्ता के बारे में तो नहीं पूछ रहे थे। ये सुनने तो मैं सारी बात, ये तो बड़े खुले विचार वाली लड़की है। और उसके पास जाता है, उसका ऐसा मतलब थोड़ा उसके पास जाने का कहते हैं कि हाँ आपने सही समझा, आपके दिल के पास जाने का रास्ता कहाँ है, कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। ये सुनने तो मना कर देती कि नहीं माफ कर दो यार भाई, मतलब नहीं यार मैं नहीं बन सकती, मैं पहले से बॉयफ्रेंड है और मैं आर्ट क्लास है ना उसे ले ढूंढ रही हूँ, जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना वो आर्ट क्लास में बैठा हुआ है, तो आर्ट क्लास में जाऊंगी और फिर ओके समझ रहे हो और बाय बाय करके चल जाती कि हाँ सुनो यार तुम सच में कमाल का लड़के हो, काफी अच्छे से तुम फ्लर्ट कर सकते हो। लेकिन ये सब तुम्हारा नसीब खराब था कि हाँ भाई मेरा पहले से बॉयफ्रेंड था, अगर ऐसे कोई बॉयफ्रेंड नहीं आता तब मैं पक्का तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती, इसलिए अगले बार के लिए गुड लक। और यहाँ पे लेकिन ये खुश है कि हाँ भाई ये 10 में लड़के थी जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब टोटल मेरे पास 10 हो चुके हैं, 10 होने के बाद एक और हैंड स्पीड प्लस हुआ, यानी अब टोटल मेरे पास है ना डबल हैंड स्पीड प्लस हो गया। तो भाई मजा आ गया भाई, ट्राई मार के देखता हूँ भाई कितना इस स्पीड प्लस होता है। और चेक करने के लिए क्लासरूम में जाता है, यहाँ पे ढेर सारे पेपर वगैरह कलर्स वगैरह पेन रखे हुए थे, सीधा अपना हाथ का यूज करता है, एक साथ 3-4 ड्राइंग बनाने लगता है और चुटकी भर में मिनटों में भाई 3-4 ड्राइंग बना लेता है। खुश कि हाँ भाई सच में मेरा हाथ का स्पीड है ना प्लस हो गया है। और भाई मेरे मिशन में लिखा कि हाँ भाई पूरा अगर मैं 100 लड़कों से रिजेक्ट हो जाऊँ ना भाई, तो मेरा जो हाथ का स्पीड है ना वो 60 से प्लस हो गया, नहीं 16 से प्लस होगा, खाली भाई 2 से प्लस हो जाओ भाई मेरा स्पीड इतना तेज हो गया। अगर भाई 16 से प्लस होता है भाई मालूम नहीं भाई कितना तेज होगा, इसलिए भाई मुझे 100 लड़कों से रिजेक्ट होना 10 से हो गया और बस है ना 90 से और होना है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो मेंग रहता ना कुछ लड़कियों से मतलब से रिजेक्ट हो जाता है, 10 से रिजेक्ट हो जाता है, तो भाई इसका हाथ का स्पीड है डबल प्लस हो जाता है। तो खुश है कि हाँ भाई चलो अब खाली 100 से होना, 100 से जैसे हो जाऊंगा ना उसके बाद मेरा हाथ का स्पीड भाई 16 प्लस हो जाएगा, जैसे 16 हो जाएगा भाई तब तो भाई मैं आगे लगा दूंगा। लेकिन भाई मेन प्रॉब्लम यही है भाई 100 में से भाई 10 में हो चुका, लेकिन 90 भाई 90 लड़कियां मैं कहाँ से लो भाई, मैं कैसे सबको भाई 90 भाई 90 मतलब मुश्किल होगा भाई, मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढ के भाई 90 से ना भाई रिजेक्ट होना पड़ेगा। और तब इसके मोबाइल में किसी का मैसेज आता है, देखता भाई किसका मैसेज है भाई, किसी लड़की का मैसेज है क्या, तब देख नहीं भाई मेरे इकलौते दोस्त का मैसेज है। दिमाग में देखे हाँ यार कहाँ से लड़की मुझे रिप्लाई देगी, लड़की मुझे मैसेज देगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है, एक मेरा खाली कमीना दोस्त है जो मुझे रिप्लाई दे सकता है। और तब उसके दिमाग में देखे हाँ भाई रिजेक्शन खाली मुंह पे नहीं होता, रिजेक्शन भाई ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन पर पोस्ट और सामने से उसने ना सीधा रिजेक्ट कर दिया तो भाई हो सकता है वो भी काउंट हो जाएगा। तो ऐसे ही करता हूँ, उसके दिमाग में यही आइडिया आ जाता है कि हाँ भाई ऐसे करूँगा। इसलिए ना भाई पूरा तरीके से मतलब जो भी लड़की वगैरह का नंबर है सबसे पहले फाइंड करता है, मतलब बहुत सारे लड़कियों का नंबर था इसके पास और जिसका नहीं था उसका फाइंड करता है, अपने कॉलेज का अपने स्कूल में जिसकी भी मदद था सब निकालता है, बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप निकालता है जहाँ पे लड़कियों का ग्रुप है जहाँ पे ढेर सारी लड़के मिलेगी और सबके जरिए भाई नंबर निकाल लेता है, सबको मैसेज देने लगता है कि हाँ भाई प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ये वो। और साली लोगों के पास है ना मैसेज भी चल जाता है, वो सभी मोबाइल निकाल के देखने लगती है। यहाँ पे मैं बहुत खुश है कि हाँ भाई सबको मैंने प्रपोज मार दिया, भाई मजा आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे भाई रिजेक्ट कर देंगे, फिर नंबर ब्लॉक कर देंगे भाई, अपने घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ऐसे भी नंबर आके कुछ मतलब वगैरह नहीं है। लेकिन तब उसके दिमाग में आता है एक सेकंड शायद जो ऑनलाइन वाला तरीका ना वो शायद मेरे सिस्टम के दिमाग में ना आता होगा और शायद मेरा सिस्टम भी इसको पहचानना पाएगा। मतलब मान लो कि हाँ भाई मैंने 1-2 का नहीं बल्कि ढेर सारे लड़कों को मैंने मतलब मैसेज दे दिया कि हाँ भाई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो भाई सामने से मान लो कि हाँ भाई सभी लड़कों ने रिजेक्ट किया और मेरे सिस्टम ने बोला कि नहीं भाई ऑनलाइन वगैरह चलेगा
नहीं, आपको मुंह पर रिजेक्ट होना पड़ेगा, तब तो भाई इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा। सारी लड़कियां पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचेगी, ऐसी भाई कुछ ना कुछ तो सोचेगी भाई, लेकिन ऐसे में भाई अगर मेरा मिशन हुआ तो भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाई अगर काम ही ना बना तो भाई मेरा नुकसान हो जाएगा। भाई मैं ही बोल दूं भाई सबसे पहले खाली एक और 2 लड़कियों को ना प्रपोज मार के मुझे चेक करना चाहिए था कि हाँ भाई ऑनलाइन वाला सिस्टम काम आता है कि नहीं आता है, लेकिन भाई नसीब ही खराब है भाई, ये सिस्टम मतलब नसीब ही खराब है भाई, मेरा दिमाग ही सही से काम नहीं चला भाई, क्या करूँ भाई, घोर संकट में आ गया। और तभी सामने से ना कुछ लड़कियों का रिप्लाई भी आता है और लोग मैसेज में ही कहते हैं भाई तू पक्का मजाक कर रहा है ना, हाँ भाई मजाक कर रहा भाई, ऐसा हो नहीं सकता, तू पक्का मुझसे मजाक करोगा। दूसरी लड़की बोलती है कि भाई मुझे ऐसा लगता है ना तूने अपने किसी दोस्त के साथ शर्त लगाई है कि हाँ भाई उस शर्त में तू आ जाएगा तो किसी को प्रपोज मारेगा, हो सकता है तूने मुझे प्रपोज मारा है। एक सोने लड़की वाले आज अप्रैल फूल है कि नहीं भाई, आज तो मई है, मई में भाई कौन बताइए सब करता है, मतलब कोई भी इसके बात पे विश्वास नहीं करता। यहाँ पे ये भी देखता सोचते भाई इन्होंने में से किसी ने तो भाई मुझे रिजेक्ट ही नहीं किया, मतलब फिर से फेल हो गया भाई, ये लोग रिजेक्ट नहीं किया तो भाई मुझे मतलब कोई मेरी बात को विश्वास ही नहीं करा तो रिजेक्शन में अकाउंट नहीं होगा। और तभी सोचते कि नहीं भाई एक तरीका है भाई, सबको तो ऐसा गलत फहमी हो रहा है, किसी को लगता है भाई मैंने गलती से भेज दिया या फिर मैं मजाक कर रहा हूँ, तो 2-3 लड़कियों का रिप्लाई देता है, कहते कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने गलती से नहीं भेजा, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो 2-3 लड़कियों का ना सामने से रिप्लाई आता कि नहीं भाई मुझे माफ कर दीजिए, तुम अच्छे बंदे हो लेकिन हमारा जोड़ी सूट नहीं करता। एक को रिप्लाई देता नहीं मेरे पहले से बॉयफ्रेंड, एक बोलते नहीं भाई तुम मुझे पसंद ही नहीं इसलिए भाई मैं तैयारी नहीं हूँ। वैसा करने के बाद ना 3 लड़कियों से रिजेक्ट होता है, और जैसे 3 से रिजेक्ट होता है ना इसके सिस्टम में अब 13 लिखा जाता है, मतलब पहले 10 थी अब 3 रिजेक्ट किया तो अब 13 हो गया। तो खुश हो रहा था, सोचते नहीं भाई ऑनलाइन वाला भी काम आएगा, लेकिन सामने मुंह पर रिजेक्ट करना, मतलब मुंह पे मतलब सामने मुंह में नहीं, मतलब मैसेज लेकर रिजेक्ट करना ही पड़ेगा कि हाँ भाई मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगा, ऐसा इंडायरेक्टली बोलेंगे कि हाँ भाई मैं मजाक कर रही हूँ, वो सब नहीं चलेगा, मतलब लिखना जरूरी है। इसलिए जितनी भी लड़कियां रहती है ना सबको सामने से रिप्लाई देने लगता है कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली हूँ, प्लीज बन जाओ। और सभी का सभी ना लड़कियां इसको भी मतलब मैसेज देने लगती है, वही सारी चीजें, कुछ बोलते कि नहीं भाई तू अच्छा बंदा है लेकिन भाई हमारी जोड़ी सूट नहीं करती, कोई बोलते नहीं भाई तू बहुत ज्यादा मोटा है, मुझे मोटे लोगों से डर लगता है, कोई बोलता है कि नहीं भाई तुम उतने हैंडसम वगैरह नहीं हो, मुझे हैंडसम चाहिए, कोई बोलता है भाई नहीं मेरे पास पहले से बॉयफ्रेंड है। जो सुनने के बाद इसको बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, धड़ धड़ मैसेज आ रहे कि नहीं भाई मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बना, तू ऐसा है तू ऐसा है, और इतना इसको दिल से बुरा लगता है कि इसकी मौत वहीं पे हो जाती है, एकदम पीसफुली मर जाता है। मतलब सच में नहीं मर देगा इस यहाँ पे, मजाक में ऐसा हो रहा है कि हाँ भाई सोशल मतलब लोगों ने मिलकर इसको मार दिया रिजेक्ट कर करके, लेकिन मरने से पहले उठता है और देखता है कि हाँ भाई कितना भाई कितने लड़कों मिला, तब मालूम चला कि हाँ भाई टोटल 55 से भी ज्यादा हो चुका है। उसके बाद से तैयार है कि हाँ भाई 55 ने कर दिया भाई, अब 20 से आराम से मरूंगा, मरने से पहले रिजेक्ट, मतलब जो जिस लड़के ने मुझे रिजेक्ट मारा है और सबसे भाई अच्छा बंदा भी तो बनना है, पहले रिजेक्ट मतलब पहले प्रपोज मारो, सामने से रिजेक्ट करो और भाई यहाँ से माफी मांग लो, तो भाई माफी का मैसेज वगैरह भी कर देता है कि हाँ भाई माफ कीजिए आपको मैंने मतलब ऐसा किया, ये मारा नहीं है, सच में मारा नहीं है, खाली कॉमेडी के यहाँ पे एलिमेंट ऐड किया गया है। और जब उसका दोस्त रहता है ना इकलौता दोस्त, और भागते भागते इसके पास आता चिल्लाता है साले मोटे तेरे पास अक्ल है कि नहीं, तूने भाई मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज मारा, भाई तूने उसको मैसेज भेजा कि हाँ भाई तुम मुझे बहुत पसंद हो, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तेरी हिम्मत कैसे भाई मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज मारने की। ये सुना मोटा बोलता है भाई रुक जा, मोटे की आई में बच्चे की जान लेगा क्या भाई, मैं समझाता हूँ भाई गलत फैमिली हो रही है। तो ये सुना बोलते कैसी गलत फैमिली भाई, अच्छे से बता कैसी गलत फैमिली। ये सुना तो मोटा बोलता है अरे भाई समझना भाई गलती से मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को मतलब मैसेज भेज दिया, मैं उसके पास नहीं भेजना चाहता था। ये सुना और जो से चलाता उसका दोस्त कहता भाई गलती से, मतलब भाई गलती से तेरे पास अक्ल नहीं है भाई, गलती से चल गया तो भाई डिलीट कर दे भाई, डिलीट फॉर एवरीवन कर दे भाई, किसी का पास जाएगा नहीं, लेकिन सर तूने नहीं किया। ये सुना मोटा बोलते कि अरे हाँ यार गलती से चल गया, लेकिन भाई मैंने नोटिस नहीं किया, और जब उसने देख लिया ना तब जाकर मैंने नोटिस किया यार गलती से तेरी गर्लफ्रेंड के पास चल गया, समझ रहा भाई ऐसा हुआ था भाई, कुछ ज्यादा ही तो गलत समझ रहा है। उधर मुझे उसका दोस्त है ना उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है सामने से, कह रहे यार छोड़ दो, तुम्हारे दोस्त ने शायद गलती से मतलब उस मोटे ने गलती से मुझे प्रपोज मारा है कि भाई दूसरी लड़की थी ना जो मेरी दोस्त है ना उसके पास से मोटे का सेम मैसेज गया था, तो मुझे ऐसा लगता ना, और जो मेरी दोस्त है ना उसको वो प्रपोज मारा होगा गलती से उसने मेरे पास किया होगा। तो सोने देव उसका रिप्लाई देता है ठीक है मेरे बाबू, मेरी सोना, मेरी चांदी, मेरी पित्तल, मेरा च्यवनप्राश, अगर तुम बोले ठीक है मैं मोटे को कुछ भी नहीं करूंगा। तब उसकी गर्लफ्रेंड रिप्लाई देती कि हाँ पता नहीं लेकिन मोटे को लगता है कुछ बीमारी घुस गया है, कि उसने ना खाली मुझे नहीं मेरी दोस्त को नहीं बल्कि ना और भी लगभग 10 से ज्यादा लड़कियों को ऐसा सेम मैसेज उसने भेजा था। देखो यार तुम्हारे दोस्त को मतलब दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये सुनने का दिन यहाँ पे ये भी मोटे को देखने लगता है क्या भाई 10 से ज्यादा लड़कियों को मैसेज मिला है, मतलब 10 से ज्यादा लड़कियों को इसने प्रपोज मारा, मोटा आखिर मोटा करना क्या चाहता है। अब मोटे के पास जाता है, मोटे से कहता भाई मोटे तुझे क्या हो गया भाई, मुझे अभी मालूम चला तूने किसी एक लड़की को नहीं बल्कि ढेर सारी लड़कियों को ना तूने मैसेज भेजा, मुझे बता भाई किस किस को तूने मैसेज भेजा, कितनी लड़कियों को मैसेज भेजा, कहीं तूने पूरे क्लास को तो मैसेज नहीं भेजा, लेकिन मैं तो ऐसे कैसे कर सकता भाई, मुझे मालूम है तो लड़कियों से ना भाई बात करने में तेरी फटती है, और आज तू एक साथ इतनी सारी लड़कियों को प्रपोज मारा है, और भाई एक साथ इतनी सारी को ना एक ही बार में सबको भाई तू एक ही बार में मैसेज दे रहा है, ऐसा क्यों भाई। हाँ मालूम एक को मारा रिजेक्ट कर दिया, फिर दूसरे को मारा उसने रिजेक्ट किया, तीसरे को मारा, लेकिन भाई एक बार में सबको मारा भाई, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। यहाँ पे मोटे की फोटो जा रही है भाई इसको मैं क्या बताऊँ भाई अपने सिस्टम के बारे में, भाई इसको मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन भाई क्या करूँ भाई इतना फोर्स कर रहा है मेरा दोस्त भाई, साले को मना भी नहीं कर सकता। यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है मोटे बता भाई तू पागल हो गया क्या भाई, कैसी पागल ऐसे हरकतें क्यों कर रहा है। यहाँ पे इसके दिमाग में देखे हाँ भाई, लेकिन मैं सिस्टम में ये नहीं कहा कि भाई तुझे ना खाली लड़कियों से रिजेक्ट होना है, मेरे सिस्टम में खाली यही लिखा है भाई तुझे रिजेक्ट होना है। तो भाई एक काम करता हूँ, इसको ट्राई मार के देखता हूँ, इसको प्रपोज मार के देखता हूँ, शायद ये रिजेक्ट करे तो भाई काउंट हो जाएगा, और लगे पैर भाई मान लो कि हाँ भाई सिस्टम ने अगर काउंट नहीं किया तो भी भाई कम से कम इसको थोड़ा सा डरा दूंगा, इसकी मैं ले लूंगा। अपने दोस्त से कहता कि हाँ भाई मैं पागल हो गया हूँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा पागल हो गया हूँ, इसलिए भाई मैं लड़कियों को प्रपोज वगैरह मारने लगा हूँ। भाई सुन भाई मैं तुझे समझाता हूँ, आज मैं तुझे लगता है सच्चाई तुझे बताना पड़ेगा, असल में सच्चाई है ना कि भाई मुझे ना लड़कियाँ वगैरह में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, मुझे खाली लड़कों में इंटरेस्ट है। ये सुनना तो उसका दोस्त है उससे अलग हो जाता है, कहते एक सेकंड क्या कहने क्या मतलब है, क्या कहने तेरा मतलब है। तो ये सुनने यहाँ पे मोटा कहते हैं भाई सिंपल से मेरे कहने का मतलब कि भाई गर्ल्स में भाई गर्ल्स का मतलब मैं गर्ल्स को खाली क्यों प्रपोज मारूँ, गर्ल्स से भाई मैं खाली क्यों रिजेक्ट हो जाऊँ भाई, सीधा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन हूँ। ये सुना कहता भाई स्ट्रेट
फॉरवर्ड मैन, कहीं तो ऐसा आदमी तो नहीं है जिसे लड़की भी पसंद है और लड़का भी पसंद है। तो ये सुनने वाला नहीं उसका और भी क्लोज रहता है। मोटा कहता है नहीं 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 मुझे लड़कियां पसंद ही नहीं, वो तो भाई मैं खाली ऐसे सबको परेशान करने के लिए मतलब सबको है ना प्रपोज मारा था। असल में मुझे खाली लड़के ही पसंद है और मुझे तू आए हाय हाय तू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ मेरा बॉयफ्रेंड बन जा, हम लोग साथ में मजे करेंगे। तो ये सुना तो उसका दोस्त है ना फिर उससे दूर हो जाता है, कहता भाई मैं तुझे अपने भाई जैसा समझता था और तू अब मेरे साथ सोना चाहता है। तो ये सुनने कहता है कि हाँ भाई तेरे साथ सोना चाहता हूँ, चल भाई ओयो होटल में चलते आराम से ओयो 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 करते हैं। ये सुनने जो से इसको गाली देते चल तेरी माँ की नहीं मुझे तेरे साथ सोना नहीं, मुझे तेरा बॉयफ्रेंड बनना है। और तभी यहाँ पे ना मेघ नोटिस करता है, मतलब मोटा नोटिस करता है कि हाँ भाई जैसे इसने मुझे रिजेक्ट किया इसके अंदर एक और प्लस हो गया, मतलब मैं लड़के को मारूं भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। उतने में इसका दोस्त बोलता है भाई मैंने सोचा नहीं था तू ऐसा बंदा निकल जाएगा भाई, तू तो सच में यार थोड़ा ऐसा वैसा बंदा निकल गया भाई। ये सुनना मोटा उसके पास आता है, उससे कहता अच्छा ठीक है भाई तूने मुझे रिजेक्ट मार दिया कोई बात नहीं, वो सारी बातों को छोड़ते चल भाई पहले जैसा अपना भाई बन जाते हैं। तो ये सुनने देना उसका दोस्त बोलता नहीं भाई बहुत ज्यादा हो चुका है भाई, अब हम लोग भाई वगैरह बन ही नहीं पाएंगे, तो भाई अब मुझे तेरे से डर लगता है भाई, मुझे तेरे साथ ना मुझे सेम हॉस्टल में अब रहना भी नहीं है, तेरे साथ मुझे अब कमरा शेयर भी नहीं करना। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे मोटा बोलते कैसी लगी मेरी एक्टिंग, भाई मैं एक्टिंग कर रहा था, मैं सच में कोई गे नहीं हूँ, मुझे लड़कियाँ ही पसंद है, वो खाली तेरी मैं मजाक कर तेरी ले रहा था, कैसी मैंने एक्टिंग की भाई, मुझे ऑस्कर फिल्म फेयर सारा का सारा एक्टिंग अवार्ड तो मुझे दे देना चाहिए ना। ये सुनने तो उसके दोस्त को गुस्सा आता है भाई तू मेरी ले रहा था, मतलब तू मेरी ले रहा था साले मोटे, तू उसको धक्का देता उससे कहता भाई मुझे सच से बता लेकिन लड़कियों को तू सारे लड़कों क्यों प्रपोज मारा था। तो ये सुनने के बाद मोटा बोलता देख यार कॉलेज में सबके सारे बंदों के पास गर्लफ्रेंड है, यहाँ तक कि तेरे पास भी गर्लफ्रेंड है, लेकिन साला मैं अकेला हाथ से अपना काम चला रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि हाँ भाई एक बार में ढेर से लड़कों को प्रपोज मार देता हूँ, एक ना एक तो लड़की भाई मतलब एक्सेप्ट कर ही लेगी, सबके साथ थोड़ी रिजेक्ट करेगी, इसलिए भाई एक साथ मैंने सबको मतलब ढेर सारे लड़कों को सीधा प्रपोज मार दिया। इसलिए भाई प्लीज मेरी मदद कर भाई, एक दो लड़की पटा के मुझे दे दे। एक उसका दोस्त बोलता चले हट भाई मुझे नहीं पटाना। ये सुने यहाँ पे ये बोलता मोटा अच्छा ठीक है भाई गुस्सा क्यों, चल भाई आज मतलब जो भी तेरे को परेशानी हो ना उसकी वजह चल भाई आज मैं तुझे खाना खिलाता हूँ, तुझे भूख लगी होगी ना, और लेके चलता हूँ उसे होटल में खाना खिलाने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म, तो मिलते हैं लेकिन वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो मोटा रहता है हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्त को बोलते कि हाँ भाई नाराज मत हो, चल भाई तेरे को ना चल भाई आज मैं अपनी तरफ से खाना खिलाता हूँ। तो खाना खिलाने के लिए आ जाता है, दोस्त उसका आराम से खाना पहल रहा, पहलते पहलते कहते कि हाँ भाई चल भाई तुझे माफ किया, मेरे गर्लफ्रेंड तूने प्रपोज मारा मेरे साथ बदतमीजी की, मेरी लेने की कोशिश की, सब भाई मैंने माफ कर दिया कि भाई तूने मुझे फ्री में खाना खिला दिया। भाई फ्री का जो माल रहता है ना भाई दबा के पहले दोस्त खिलाओ भाई, तो दोस्त को कंगाल कर दो, दोस्त को पूरा नंगा करके छोड़ दो, उसका कच्चा तक भी बिछवा दो, लेकिन भाई उसके पैसा 1 रुपया भी बचेगा साला 1 रुपये का उसका टॉफी खाने का, और भाई आज मैं तुझे पूरा चूस लूंगा और पूरा खाना खाऊंगा तेरे पैसों से। और यहाँ पर लेकिन जो मोटा है ना मोटा भाई लेकिन नशे में वो अलग से खुश है क्यों भाई उसने देख लिया उन लड़कों को मतलब वैसा प्रपोज मारेगा और लड़के ने रिजेक्ट किया ना तो भी काउंट होगा, तो उसके मन में आ जाता है कि हाँ भाई ये काफी अच्छा आइडिया, जितनी लड़कों को मैं जानता था मैंने सबको प्रपोज मार दिया, आज ज्यादा लड़कियां बची नहीं है, खाली अभी मैं 56 लड़कों से रिजेक्ट हुआ, अभी भी लगभग 44 बाकी है, तो भाई मेरे पास लेकिन बहुत सारे लड़कों का नंबर है, तो भाई उनको भाई मैं मार सकता हूँ। और बहुत ज्यादा यूएस माल देते कहते कि हाँ तो चलो शुरू करते हैं, और वही मोबाइल पे मैसेज देना चालू कर देता है लड़कों को भी। यहाँ पर उसका दोस्त है दबा के खाना पहले जा रहा है, तब उसका ध्यान जाता है उसका दोस्त यानी जो मोटा है ना मोटा खाना नहीं खा रहा, वो आराम से मोबाइल पे लगा है, तो मोटे से कहता हुआ क्या हुआ मोटे भाई खाना भाई क्या हुआ भाई खाली मैं ही खा रहा हूँ भाई क्या सच में मैं खा जाऊँ, लेकिन मोटा ने उसकी बात का एकदम मतलब इग्नोर मारा तो उसका बात सुनता ही नहीं है। तो ये सुनना देने इसका दोस्त ना सीधा उसका मोबाइल छीन लेता, कहता भाई क्या हुआ भाई मोबाइल में खाई लगा ऐसा तो क्या मोबाइल में कर एक सेकंड भाई, तो फिर से लड़कों को परेशान करना भाई फिर से ना सबको मैसेज दे रहा है। तो ये सुनना मोटा बोलता नहीं यार भाई तू करा समझ भाई से कोई बात नहीं, अब तो खाना खाने पर ध्यान देना भाई, मैं अपने पैसों से खिलाऊं दबा के खाना पे भाई फोन मुझे दे दे भाई, दूसरों का फोन में ऐसा नहीं देखते ला अच्छा बच्चा दे मुझे दे दे, लेकिन नहीं देता देखता भाई किसको मैसेज दे रहा है, तो मालूम चलता है एक लड़कों का नहीं मैसेज दिया है यही कि हाँ भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्लीज मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, तो सामने से रिएक्शन आ जाता है कि नहीं भाई मैं नहीं करूँगा, और इसने एक को नहीं बल्कि ढेर सारे लड़कों को भेजा है। तो ये देखो जोर से चिल्लाते कहते साले तुम मोटे पागल हो गए क्या, तो इतने सारे लड़कों को ये प्रपोज वाला मैसेज क्यों भेजा, तू पागल हो गया क्या। ये सुने मोटा बोलता है शांत हो जा भाई हम लोग होटल में खाना खाएं भाई, तो ऐसे मत चला भाई इज्जत का फालूदा हो जाएगा। ये सुनने तो उसका दोस्त बोलता है अच्छा ठीक है भाई शांति से मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन भाई मुझे बता तू सच में लड़के पसंद है, तू सचमुच का ये बन गया क्या यार, मुझे तो कुछ ना कुछ अब गड़बड़ लग रहा है, अच्छे से भाई मुझे अब सच बता के रहे। ये सुनने के बाद फिर से मोटा सच नहीं बताता झूठी बताता है, और कहता भाई मैंने किसी के साथ शादी लगा लिया था कि हाँ भाई मैं 100 लोगों का प्रपोज मार के रहूंगा और 100 लोगों से मैं रिजेक्ट होकर रहूंगा, मतलब भाई इसमें फर्क नहीं पड़ता लड़का हो या फिर लड़की हो। तो ये सुना उसका दोस्त बोलता क्या भाई ऐसा मतलब ऐसा कौन शर्त लगाता भाई, अगर सच में अगर ऐसा शर्त है भाई तो बहुत कमाल का शर्त है, मतलब यार बहुत पावरफुल मतलब समझ भाई बहुत खतरनाक शर्त, मेरा कहने का मतलब है ऐसा शर्त का मतलब कोई जो इनाम मिलेगा शर्त पूरा करने पे वो तो बहुत ज्यादा स्पेशल ऐसा खास होगा। ये सुनने के बाद ना वो मोटा बोलता है कि हाँ भाई हाँ बोल सकते हैं जो प्राइस है ना प्राइस है भाई बहुत स्पेशल प्राइस है। ये सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है कि हाँ भाई फिर तो सच में कमाल का होगा भाई, वरना ऐसा काम भाई कौन करेगा भाई, किसके बाम करना था कि हाँ भाई जाते हैं ना सीधे 100 लड़कियों को रिजेक्ट करके ना भाई उनसे मतलब 100 के ऊपर प्रपोज मार के उनसे रिजेक्ट होना भाई वो भी चलेगा लड़का भी चलेगा लड़की भी चलेगी, मतलब सच में भाई तो है ना ऐसा समझ सकता है भाई आग के साथ तो खेल रहा है, बहुत डेयरिंग का काम तो कर रहा है, और भाई ऊपर से हो सकता है बाई चांस किसी ने हाँ बोल दे तो भाई अलग से लफड़ा हो जाएगा। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे मोटा बोलता है नहीं भाई आपन की कहाँ से ऐसी जिंदगी भाई अपन को कहीं हाँ बोल दे, अभी तक तो नहीं हुआ भाई लगभग 80-90 को मार दिया सबने रिजेक्ट किया है। और तभी इसका दोस्त उसको फोन उसका वापस दे देता है और कहते हैं अच्छा हाँ भाई ये सारी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। वो चुड़ा टीचर भाई उसने तुझे होमवर्क दिया था फोटोज वगैरह लाने के लिए 3 दिन का टाइम दिया था और भाई 1 ही दिन का टाइम बचा है, कैसे भाई कैसे करेगा भाई इतना जल्दी हो पाना थोड़ा समझ ना भाई नामुमकिन है। ये सुनने वाले बोलता नहीं भाई टेंशन मतलब उसके लिए मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है,
और 87 लोग का मतलब पूरा हो चुका था। 87 लोगों से रिजेक्ट हो गया था। 5 वोट और रुकता है तो 100 भी पूरा हो जाता है। 100 पूरा होता है, इसका जो मिशन है कंप्लीट हो जाता है। और टोटल एंड में पूरा मिशन कंप्लीट होने पे मैंने बताया था लगभग ना 16 हैंड स्पीड प्लस होगा, तो भाई 16 का 16 प्लस हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा खुश कि हाँ भाई हो गया, अब मेरा हाथ का स्पीड है 16 से प्लस हो गया भाई। 16 मिनट भाई मैं हो सकता हूँ 1600 बना लूंगा और खुश हो जाता हूँ। चेक करने के लिए निकल जाता है कि हाँ भाई जाते मैं चेक करता हूँ कि हाँ भाई कैसा मेरा मतलब पावर अब कितना भाई तेज हुआ है। और आ जाता है एक कमरे में जहाँ पे ढेर सारे मतलब पेन पेंसिल पूरे ड्राइंग का चीज़ रखा था, पेपर रखा था और तैयार हो जाता है। और हमें मालूम है इसको हिस्टोरिकल लोगों को मतलब हिस्टोरिकल कपड़ों का भाई इसको ड्राइंग बनाना था, तो सारे नाम याद करते कि हाँ भाई इस बंदे का मतलब हिस्टोरिक में मतलब हिस्ट्री में ये सारे बंदे थे उनका ड्रेस बनाना है। और एक एक करके सबका बनाने लगता है, बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसका हाथ तेज हो जाता है। एक साथ ढेर सारा ड्राइंग बनाता है 2 मिनट में पूरा ये करके ना लगभग 100 से भी ज़्यादा ना बहुत सारा ड्राइंग वहाँ पे आराम से बना लेता है। और लास्ट में एक बच जाता है उससे भी बना लेता है और जैसे हो जाता है कहता है परफेक्ट हो गया भाई, सब हो गया। पूरा पेपर वगैरह इसी साइड में फैला हुआ है। यहाँ पे खुश रहे कि हाँ भाई सबका सब मैंने कर लिया। लेकिन देखते कि हाँ भाई होमवर्क सच में बहुत हार्ड था भाई। लगभग इतना सारा ड्राइंग भाई किसी को बनाने में फट के हाथ में आ जाएगा भाई। मुझे खाली 3 दिन का टाइम मिला था भाई, 3 दिन में कौन बना लेगा। ऊपर से भाई हिस्टोरिकल चीज़ों को बनाना था। सबसे पहले भाई मुझे घंटों लगा रिसर्च करने में, इजिप्शियन हिस्टोरिकल, फिर इंडियन हिस्टोरिकल, उसके बाद भाई यूरोपियन हिस्टोरिकल, उसके बाद जापान का हिस्टोरिकल। भाई मैंने कहाँ से भाई पता नहीं इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन निकाला, लेकिन एंड में कामयाब हो गया। फिर घड़ी की तरफ देखते कि हाँ भाई रात के 10 बज चुके हैं और कल सुबह यानी अगले दिन होने वाला 8 बजे वो चुड़ैल टीचर का लेक्चर होगा जहाँ पे दिखाऊंगा सीधा होमवर्क जाके मुंह पे फेंकूंगा कि ले चुड़ैल हो गया भाई तेरा होमवर्क हो गया। इसलिए बस कल करने जा रहे, कल ही भाई मेरी जंग की फाइनल जीत हो जाएगी। उसके बाद से बता अगले दिन सुबह हो चुका है, स्कूल जा रहा है, रास्ते में बहुत खुश है कि हाँ भाई आज दिखाऊंगा अपना कमाल, अपना हाथ का पावर। मतलब लोगों को मालूम चले कि हाँ भाई मेरा हाथ कितना तेज है। और खाली ये ताजी मतलब ये तेज हाथ है ना, खाली वो सब करने काम नहीं आता बल्कि ड्राइंग बनाने के भी अच्छे से काम आता है। तो उसका दोस्त पीछे से आता है, मोटे की फाड़ के 4 कर देता है, मतलब सीधा आते हो करके डरा देता है। मोटे के सच में फट के 64 हो जाती है। अपने दोस्त से कहता है साले तेरे पास अक्ल लेकिन भाई अभी मेरी फट के 64 हो चुकी थी भाई, मैं मर जाता भाई, मेरे किडनी में अभी हार्ट अटैक आ जाता। ये सुनने के बाद उसका दोस्त बोलता है साले तो जिंदा है भाई, मुझे लगा था तू कब का मर चुका है। मुझे लगा भाई वो जो टीचर हमारे चुड़ैल टीचर ने जो तुझे होमवर्क दिया ना और वो होमवर्क के बोझ के नीचे आके भाई तू डर जाएगा, फट के 64 हो जाएगी और जाके तो सुसाइड कर लेगा। इसलिए भाई मुझे लगा भाई यार तू नहीं आ पाएगा। लेकिन भाई यार तू मतलब आ चुका है भाई, कल रात कहाँ से गायब हो गया भाई, तू कमरे में भी नहीं आया था, मतलब रूम में भी नहीं आया था भाई, मैं तेरा रूममेट हूँ। तो मुझे लगा था भाई तू सुसाइड करने शायद चल गया। ये सुनने के बाद यहाँ पे ये कहता है साले तुझे क्या लगा भाई मैं सुसाइड कर लूंगा, तुझे भाई मैं इतना बेकार इंसान लगता हूँ भाई, तूने मुझे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करा भाई, मैं उतना वैसा नहीं हूँ। ये सुना तो उसका दोस्त बोलते तो हाँ भाई तूने होमवर्क कर लिया क्या। ये सुनने कहते कि हाँ तो बस रोक भाई क्लास चालू होने दे भाई, फिर अपने आंखों से देख लेना मैंने किया है फिर नहीं किया है। और क्लास में भाई दोनों जाते हैं ऐसी बातचीत करने लगते हैं। तो जो टीचर है दिन पे जोर से चिल्लाते कहते हैं चलो शांत हो जाओ, जब देखो बकवास करने लग जाते हो। तो ये दोनों भी बोलते हैं अच्छा ठीक है मैडम माफ़ कर दीजिए। उससे जो टीचर है वो भी शांत होती है। मोटे से कहते हैं मोटे में जरा हाँ जरा आगे स्टेज पे आओ। ये सुने मोटा खुश कि हाँ शायद मेरा होमवर्क मांगने के लिए, मेरा मतलब होमवर्क मांगने के लिए मुझे बुला रही होगी, इसलिए खुशी उड़ता कहते कि हाँ मैडम बस मैं अभी आया। लेकिन आप उसका दोस्त को लगता नहीं भाई मोटा ने भाई होमवर्क नहीं किया होगा, इसलिए मोटे से कहते कि हाँ भाई रेस्ट इन पीस, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे भाई, तो ऐसा पहला इकलौता आदमी नहीं रहेगा जिसको भाई इस औरत ने इस चुड़ैल औरत ने परेशान किया होगा होमवर्क के चक्कर में। समझ सकता हूँ भाई मैं तेरा समझ सकता हूँ कि भाई अब तुझे भगवान ही बचाए भाई, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर मोटा ना कॉन्फिडेंस में जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में कि हाँ भाई अब लोगों को मालूम चलेगा मेरा पावर, सबको दिखाऊंगा, होमवर्क मजा आ जाएगा। उसको आगे जाता है टीचर से कहते कि हाँ टीचर आपको मेरा होमवर्क देखना ना, लाया हूँ मैं दिखाऊंगा अभी दिखाऊंगा। तो ये सुना टीचर बोलता अच्छा होमवर्क हाँ मुझे याद है, लेकिन उस सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आपने मोबाइल निकालती है, मोटे को एक मैसेज दिखाते हो, कहते कि हाँ ये जो मैसेज है ना जरा जो से चिल्ला के सारे क्लास के सामने पढ़ो। तो मोटा भी देखता भाई कौन सा मैसेज है, तब देखता नहीं ये मैसेज भाई इसी ने इस टीचर को भेजा, ये कहते हो कि हाँ भाई आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये मैसेज देखते इसकी फट के चार हो जाती है और उसके दिमाग में आता कि अरे यार ये मैसेज तो भाई मैं कल सारे लड़के को भेजा था ना, तो गलती से लगता भाई मैंने इनके पास भेज दिया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो मोटा ना अपने टीचर के पास कॉन्फिडेंस से जाता है कि हाँ भाई होमवर्क के लिए मेरे को बुला रही होगी, लेकिन नहीं, जैसे आगे जाता है इसको सीधा मैसेज दिखा देती है, वही मैसेज जो कि मोटे ने इसको सेंड किया था, ये कहते हुए कि हाँ भाई मुझे आपसे प्यार है, प्लीज़ मतलब मुझसे मतलब मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और जैसे ये मैसेज देखता है ना इसकी फट के चार हो जाती है एकदम। और उसके दिमाग में देखा अरे यार मैं तो कल इतने सारे लड़कों को भेजा था भाई, मेरा ध्यान ही नहीं गया, जितनी भी लड़की का नंबर वगैरह मुझे मिला ना मैंने सबको सेंड कर दिया, मेरा ध्यान ही नहीं गया कि भाई मैंने चुड़ैल टीचर को भी मैसेज मैंने सेंड कर दिया भाई सबके क्लास के सामने मेरी ले भाई मेरे पकोड़े लग गए। और टीचर के दिमाग में चल रहा कि भाई मैंने मोटे को समझा था, मोटा ने थोड़ा सा उसके अंदर काबिल है, भाई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है, आगे चल के भाई इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ करके रहेगा। लेकिन भाई ऐसी चाले चल रहा भाई, मतलब ऐसा कैसे चल सकता भाई ये मोटा, मतलब यार मोटे से जैसे मैंने सोचा था ना भाई, मोटे मेरे भाई उस पर खड़ा नहीं हो पाया, तो भाई इसको तो भाई सजा देकर रहूँगी, आज सबके सामने दिखा दूँ कि हाँ भाई कोई ऐसी हरकतें करने की कोशिश करेगा तो भाई उसका क्या हालत होगा। और मोटे से कहते कि हाँ भाई मैंने क्या बोला, रीड कर भाई, जो से चिल्ला के गले फाड़ के रीड कर। यह सुनने के बाद मोटा बोलता है मैम सुनो ना यार ऐसा कैसे मैं मतलब
मतलब समझा करो यार, मैम आप क्या बोल रही हो, मैं कैसे पढ़ूँ। तो ये सुनने दे कहते हैं अच्छा मतलब ऑनलाइन तुझे सबको प्रपोज मारने को आता है, लेकिन भाई तुझे मतलब ये नहीं करने आता, मतलब तुझे रीड नहीं करने आता। अब मैं समझ गया तुझे, मतलब मैंने तुझे होमवर्क दिया था ना कि हाँ भाई ऐसा होमवर्क है, जल्दी से करके आ गई। और होमवर्क सुनते ही तेरी फट के चार हो चुकी होगी, तूने सोचा भाई ऐसे कैसे, भाई ऐसे कैसे मैं होमवर्क कर लूँ। इससे जानबूझ के ये मैसेज है ना तूने मेरे पास भेजा ताकि मेरा ध्यान है ना इस मैसेज की तरफ चल जाए, और जो होमवर्क वाली बात है ना मैं भूल जाऊँ, मतलब होमवर्क से बचने तो ये सब कर रहा था ना। यहाँ पे तभी जो बाकी लड़की रहती है उनमें से एक लड़की अपने दोस्त से कहती क्या यार उस चुड़ैल के पास मैसेज गया, भाई ये मैसेज तो भाई इसने मेरे पास से भेजा था, मुझे भी इसने प्रपोज मारा था। यहाँ पे उसका दोस्त रहता ना, वो सोचता भाई यार मेरा दोस्त मोटा कितना बहादुर है, भाई अल्लाह कसम खा के कह रहा हूँ भाई बहुत ज्यादा बहादुर है, मतलब इसने इस चुड़ैल टीचर को भाई प्रपोज मारा। भाई इससे कभी बात करने में फटती है किसी की कि कब भाई कब सुना दे कब चिल्ला दे, इसने भाई सीधा प्रपोज मारा। भाई ये मेरे दोस्त भाई तू बहुत बहादुर है, भाई मुझे तेरे जैसा बहादुर बनना है। और तभी वहाँ पे बाकी सारे लड़कियां बात करने लगती कि यार भाई तेरे पास भी आएगी, भाई सेम मैसेज मेरे पास भी आया था, इसने मुझे ही प्रपोज मारा था। दूसरी लड़की बोलती कि हाँ भाई मेरे पास भी आया था, इनफैक्ट भाई खाली अपने कॉलेज के लड़के नहीं बल्कि मेरे एक दोस्त है ना जो कि इस कॉलेज में ही पढ़ती, उसके पास भी यहाँ तक मैसेज गया था, इस मोटे का मैसेज गया था। मतलब भाई इसने खाली अपने कॉलेज के नहीं बल्कि अपने कॉलेज के बाहर के लड़कों को प्रपोज मारा है। तब एक लड़का बोलते कि अरे हाँ यार तुम सब लड़की खाली तुमने को नहीं बल्कि हम लड़कों को भी भाई इस लड़के ने प्रपोज मारा है, मतलब इतना ठरके लड़का। एक दूसरा लड़का बोलते कि हाँ भाई सच में तो मोटा तो बहुत ज़्यादा ठरके निकल गया, भाई इतना ठरके सारी लड़कियों को मारा, लड़कों को मारा और भाई टीचर को मारा, चुड़ैल टीचर को मारा, जिसका भाई बात करने में सबकी फटती है। भाई ये मोटा तो गया, भाई मोटे की अब भाई मोटे की जिंदगी बहुत कम बची है, मोटे के घोड़े लग गए। यहाँ पे जो मोटा ने टीचर को समझाता कहते नहीं टीचर आप गलत समझ रही है, मतलब होमवर्क से बचने के लिए मैंने आपको प्रपोज वगैरह ऐसा मैसेज नहीं दिया था, मतलब मैं कारण समझिए मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज सुनिए। लेकिन सुनने टीचर है ना उसकी सुनते नहीं, उसका मुंह शांत कर देते, कहते कि नहीं नहीं मुझे मालूम चल चुका है तू होमवर्क से मतलब होमवर्क से बचने के लिए सब कर रहा है ना, रुक बेटा तुझे सबक सिखाने पड़ेगा। तुझे क्या लगता है भाई मुझे प्रपोज का मैसेज देगा मेरा ध्यान उधर चल जाएगा, तेरे बारे में पूरा भूल जाऊंगी, तेरे प्यार में पागल हो जाएंगे, भाई तूने मुझे क्या छोटी बच्ची समझ के रखा है। रुक भाई आज पूरे क्लास के सामने दिखाऊं कि हाँ भाई कोई बंदा होमवर्क ना करके ऐसा अजीब अजीब सा नाटक करता है ना बचने के लिए तो उसका क्या हालत होता है। लेकिन तभी मोटे का ईगो हट हो जाता है, सीधा जो भी पेपर्स वगैरह जिसमें उसने ड्राइंग बनाया था सीधा निकाल के टेबल पर रखता है, कहते हैं कि लीजिए मैंने होमवर्क करके रखा है, मैं होमवर्क से बचने के लिए नहीं कर रहा। तो ये सुना टीचर बोलते सच में, और देखने लगते कि हाँ भाई क्या सच में इसने किया है, लेकिन देखते कि हाँ भाई सच में इसने किया, सब है ना हाथों से बना हुआ ड्राइंग, तो ये भी हैरान हो जाती है और कहती भाई ऐसे कैसे भाई ये मतलब इतना जल्दी कैसे कर सकता है, भाई होना नामुमकिन, भाई ऐसा मतलब होना समझ भाई नामुमकिन नहीं हो सकता। और देखते कि हाँ भाई किया भी है हाथों से किया, ऊपर से भाई काफ़ी अच्छे से किया है और पूरा लगभग नोट भी करते कि हाँ देखते कि लगभग ना 500 से ज़्यादा ड्राइंग है, मतलब ऑलमोस्ट 500 है भाई, इतना तो भाई भगवान भी आ जाए तो भी वो एक मतलब 3 दिन में 500 नहीं कंप्लीट कर सकता, जो इस मोटे ने यहाँ पे मतलब कर दिया 3 दिन में ही। तो टीचर के दिमाग में देखे नहीं भाई पक्का इस बंदे ने किसी और की भी मदद ली होगी तब जाके भाई इसने किया होगा, भाई अकेले अकेले करना भाई इम्पॉसिबल है। इसलिए मोटे से कहते कि हाँ मोटे तूने मतलब बना तो लिया लेकिन भाई उसके लिए तूने भाई ऑफकोर्स सर्च वगैरह किया होगा, तुझे नॉलेज भी मिला होगा, तो भाई सबको सुना भाई सबके बारे में बता। ये सुने तो मोटा बोलता ऑफकोर्स सब सारे बच्चों को दिखाने लगता है ड्राइंग और डिटेल में बताने लगता है कि हाँ भाई इसका है ना ऐसा ऐसे कपड़े से बनाए जाते थे कपड़े उस समय पे, और ये भाई यूरोप में ना एंशिएंट टाइम पे लगभग ना 1600 सदी में पहना जाता था, ये भाई जापान में ना उस टाइम पे पहना जाता था, इसका फाउंड इसने किया था, पूरा डिटेल में सबको ना अच्छे से बताने लगता है। यहाँ पे जो टीचर है ना वो भी उसकी मतलब वो और चौंक जाती है, सोचती भाई इम्पॉसिबल भाई नामुमकिन लग रहा है, भाई मुझे लगता है भाई इसने किसी की मदद ली होगी, अगर मदद ली रहती तो भाई इसको इन्फॉर्मेशन वगैरह इतना ना मालूम रहता, मतलब इसने खुद किया, ये खुद सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वगैरह इसने फाइंड किया फिर जाके खुद बनाया। अरे यार मैं तो एकदम चौंक गया। यहाँ पे उसका दोस्त है ना वो भी चौंक जाता है, सोचता भाई क्या सच में इसने बना लिया, भाई मुझे स्टार्टिंग में लगा था ये भाई मजाक करे, नहीं भाई इसने बना भी लिया और बिना किसी की मदद से, भाई क्यों मदद लेता है भाई मुझे ऑफकोर्स बताता, लेकिन भाई यार कमाल है भाई मेरा दोस्त तो कमाल है भाई, आज तो भाई मुझे चौंकाया जा रहा है। फिर टीचर के दिमाग में आता है कि एक से भाई अच्छा ठीक है भाई चलो मान लेते इसने बना लिया होगा, इम्पॉसिबल काम इसने पॉसिबल कर दिया होगा, लेकिन फिर वो प्रपोज का क्या, भाई उसने प्रपोज मुझे क्यों मारा था, एक से भाई क्या सच में मुझसे प्यार करता है, क्या मतलब सच में वो चाहता है कि भाई मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, भाई कोई स्टूडेंट अपने टीचर को ना ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन नहीं भाई ये सारे बच्चे ना अभी नए नए इनमें जवानी का खून आ रहा है, भाई मैंने सुना इस उम्र में नहीं ये सारे बच्चे ने ये सब कर भी लेते हैं, और अभी जो बाकी सारे बच्चे रहते हैं वो ताली बजाने लगते हैं, खुश होने लगते, कहते भाई सच में मोटे ने कमाल कर दिया, भाई मुझे मोटे से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन भाई पता नहीं क्यों जैसे इसने काम पूरा किया ना भाई मुझे मन कर इसलिए मैं ताली बजाऊँ, से सारे बच्चे ताली बजाते, टीचर को भी होश में आता है क्या हुआ भाई ताली बजा रहे भाई मैं भी बजाऊँ, वो भी ताली बजाने लगते, कहते क्या हो रहा है, तो मोटा कह रहा है टीचर कहाँ ध्यान है भाई, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे देना था ना मैंने सब दे दिया, सारा काम मतलब हो गया है। तो ये सुने टीचर बोलते हाँ हाँ ठीक है तुम मतलब जाके बढ़ सकते हो। तो ये सुने मोटा बोलते कि हाँ वो तो मैं करूँगा, लेकिन उससे पहले ऊपर पोस्ट वाली बात है ना उसके बारे में मैं अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई वो मैंने क्यों भेजा। तो ये सुने टीचर है ना घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और मन ही मन गुस्सा करने लगती है भाई कहीं पूरे क्लास के सामने भाई मुझे सच में तो प्रपोज नहीं मारेगा लाइव, लेकिन यहाँ पे मोटा लाइव प्रपोज नहीं मारता। उससे कहता सुनिए एक दोस्त के साथ ना मैंने शर्त लगा ली थी और शर्त में मैं हार गया था, जिसकी मैं शर्त में हारने पर ऐसा था कि हाँ भाई तुझे ना 100 लोगों से रिजेक्ट होना है, चलेगा भाई किससे भी होगा चलेगा, लड़के से होगा तो भी चलेगा, लड़की से होगा तो भी चलेगा, इसलिए मैंने सबको प्रपोज मारा था, उसकी लिस्ट में आप भी आ गई थी। तो ये सुनने दे टीचर का ना साथ में साथ कि हाँ चलो भाई ये मुझे प्रपोज नहीं मारने वाला है और मुझसे कोई प्यार वगैरह नहीं करता, ये तो खाली ऐसे शर्त वगैरह के चक्कर में था। और मोटे से कहते कि हाँ देखो मोटे तुम कमाल के स्टूडेंट हो और मैं चाहती हूँ तुम्हारा फ्यूचर है ना ब्राइट रहे, इसलिए ना अगले वर्ष से पढ़ाई वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दो, ये सब है ना फालतू के शर्त लगाना बंद कर दो। तो ये सुनिए तो मोटा बोलता ओके टीचर आओ, जाके आराम से अपने सीट पर बैठ जाता है। इसके बाद ना बेल वगैरह बज जाता है, जो लेक्चर है ना लेक्चर खत्म हो चुका है, तभी जो मोटा ना फिर से आराम से अपना मोबाइल में ना कुछ मैसेज वगैरह दे रहा है, मतलब किसी को कुछ मैसेज लिख रहा है, तब उसका दोस्त ना इसके पास आता है,
भाई मोटे तूने आग लगा लिया भाई, मुझे लगने दे भाई तूने ड्राइंग बना लिया भाई, कैसे भाई इतना जल्दी तूने कैसे बना लिया। तो ये सुनने के बाद मोटा बोलता भाई मेरी आंखें ध्यान ध्यान के देख, मतलब यहाँ से मेरी आंखें देख, अपनी आंखें फाड़ फाड़ के मेरी आंखें देख, समझ भाई मेरी आंखें देख के समझ जाओ क्यों भाई रात भर में जाग के बनाया हूँ। तो ये सुना तो उसका दोस्त बोलता अच्छा तू कल रात को मतलब रात भर जाग के बनाया, तो भी भाई ये तो मुझे इम्पॉसिबल लगता है, मुझे लगता है भाई तूने कोई जादू टोना यूज़ किया होगा, किसी ने फीमेल घोस्ट को बुलाया होगा, उसकी मदद से भाई तूने बनाया होगा ना भाई, आप तूने घोस्ट के साथ मजे भी किया ना भाई, मुझे बता मुझे बता। ये सुनने पर मोटा बोलता भाई जान अबे साले क्या दिमाग खराब करा भाई, एक लपड़ मारूंगा यहीं से मतलब सीधा मतलब ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, चुपचाप मुझे अपना काम करने दे। और मैंने बहुत लोगों पर पोस्ट मार दिया था जिस चक्कर में थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है, इसलिए भाई मुझे सबसे माफी मांग देने दो, सबको ना अच्छे से बता देने दो कि हाँ भाई मैंने शायद लगा था ऐसा वैसा, इसलिए भाई मैं सबसे माफी मांग रहा हूँ। तो ये देखने के बाद मतलब उसका दोस्त मोबाइल में देखता हुआ भाई कैसे कुछ प्लान वगैरह तू बना के कर रहा है क्या, तो मालूम चलता सबसे माफी मांग। तो एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो मोटा मेंग रहा था ना, उसके मतलब सिस्टम एक नया मिशन आया था, और इस मिशन में इसको ना लगभग ना $1 मिलियन है ना स्पेंड करना था, लोगों में ऐसा बांटना था। तो ये देखने के बाद हैरान होता है, सोचता भाई कैसा मिशन है भाई, कैसा फालतू मिशन है भाई, $1 लाख मिलियन भाई, ये भाई इतना मैं कहाँ से लाऊंगा। और साथ ही में इस बार भाई मुझे क्या मेरा 10,000 दूंगा तो भाई 10 पॉइंट मिलेगा, उसके बाद भाई 500 पॉइंट फिर 1000 पॉइंट, और पूरा एंड में मिशन होने के बाद मुझे ना लाख प्लस मिलेगा, मतलब शायद मेरा लाख है ना थोड़ा सा प्लस हो जाएगा। नहीं भाई कितना फालतू यार, पहले तो भाई थोड़ा थोड़ा मतलब हाथ का स्पीड प्लस होता था, एंड में मिशन पूरा होने के बाद मेरा 16 डायरेक्ट मतलब प्लस होता है, लेकिन भाई इसमें ना 1 मिलियन खर्चा करने के बाद खाली लाख है ना 1 का प्लस होगा, बीच में भाई मुझे पॉइंट मिलेंगे भाई, लेकिन उस पॉइंट का भाई मैं क्या करूंगा, पॉइंट कहाँ खर्च करूँ भाई, ऐसा मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं है। और तभी चेक करते कि हाँ भाई थोड़ा सा इसने पैसा दिया था, जिसका इसके पास है ना 300 नहीं 3000 है ना, उतना पूरा हुआ था, लेकिन भाई 3000 और 1 मिलियन इसमें फर्क होता है। और भाई इतना पैसा मेरे पास नहीं है भाई, मैं अमीर भी नहीं हूँ, मैं मिडिल क्लास का एक आदमी हूँ, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। वैसे उसका दिमाग खराब हो रहा, चिल्ला रहा है कि हाँ भाई कहाँ से लाऊंगा कैसे करूंगा। उसका दोस्त भी सब कुछ देखता है कि उसको सिस्टम के बारे में नहीं मालूम ना, सिस्टम के बारे में मतलब सिस्टम उसको भी दिखाई देता है, खाली मैं को दिखा देता है, और कहता है मोटे सब साले यार मोटे तुझे क्या हो रहा है भाई, बार बार तो ऐसा पागल हो गया क्या भाई, पागल ऐसे हरकतें क्यों कर रहा है। तो ये सुना देना मोटा उस पर चिल्लाता, अपने दोस्त पे चिल्लाता, कहते साले तू मुझे पागल बोल रहा, पागल होगा तू, पागल होगा तेरा बाप, पागल होगी तेरी माँ, पागल होगा तेरा भाई, तेरा पागल होगी तेरी बहन, तेरा पूरा खानदान पागल होगा, मैं पागल नहीं हूँ। ये सुनो उसका दोस्त है ना, उसका मुंह शांत करते हो, कहते कि हाँ भाई चल भाई बस कर भाई, कितना चिल्लाएगा भाई, माफ कर दे भाई, नीक पागल बोलूंगा, लेकिन भाई तूने मुझे पैसे भेजे थे, चल भाई मेरे पास थोड़े से पैसे हो गए, तो चल भाई तूने उस दिन मुझे खाना खिला देना, आज भाई मैं तुझे ना खाना खिलाऊंगा तेरे पैसे से जो कि तूने मुझे सेंड किया है। तो ये सुना मोटा बोलता कि हाँ भाई नहीं क्यों पूछ भाई, खाना खाने में तो भाई मैं आ गया था, चल अपने दोस्त के साथ निकल जाता खाना खाने के लिए, रास्ते में खुश है कि हाँ भाई यार मिशन वगैरह बाद में देखा जाएगा कैसे पूरा करेंगे, लेकिन भाई सबसे पहले खाना यार, पहला सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दो जाए, इसलिए खाना वगैरह खाता है, आराम से खाना खा लेता है और अपने वही हॉस्टल के रूम में आ जाता है, आराम से बैठकर जो मिशन है ना, मिशन को देखने लगता है, सोचता है कि हाँ भाई $1 मिलियन भाई, मतलब समझो 1 मिलियन। और भाई मान लो कि हाँ भाई क्या हुआ, अगर मतलब मैंने ये मिशन पूरा नहीं किया तो भाई इसमें मेरे सिस्टम को कुछ हो जाएगा, शायद आगे चल के कोई अपडेट ही ना करेगा, मतलब कोई दूसरा नया मिशन न देगा तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, भाई इसी मिशन पे ऐड करेगा तो भाई ये मिशन शायद मैं अपनी जिंदगी भर भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। और भाई मान लो कि हाँ भाई मिशन पूरा करने पे मुझे खाली ना लाख प्लस मिला है, लाख है ना 1 का खाली प्लस हो रहा है, 10 या 15 लाख प्लस होता तो भाई समझता। तो भाई मतलब मान लो कि हाँ भाई कहीं से मैंने $1 मिलियन का इंतजाम कर लिया, उसको मैंने खर्चा कर लिया, बाद में खाली मुझे ना थोड़ा सा लक मिला, 1 प्लस का लक मिला, तो उसका भाई सच में यार 1 मिलियन के बराबर वो रहेगा, इतना क्या लक मुझे मिल पाएगा। लेकिन उसके दिमाग में था कि हाँ भाई हो भी सकता है कि जो हाथ का स्पीड है ना भाई वो तो मेरे काम आता, भाई मुझे लगता है ना 1 प्लस का जो लक है ना वो हो सकता है भाई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा कमाल का, इसलिए भाई मिशन करने का मैं सोच सकता हूँ। लेकिन भाई फ्रेंड में वही पुराना सवाल आ जाता है कि भाई मैं कहाँ से लाऊंगा भाई 1 मिलियन भाई मैं कहाँ से लाऊंगा, अपनी अम्मा से जाकर मांगू क्या, नहीं भाई नहीं मांगूंगा भाई, वो मेरा जिंदा खा जाएगी भाई, मैं कचूमर बना देगी। 10 रुपया मांगता हूँ जो भाई देती नहीं है, क्यों बोलते हैं भाई हम लोग गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग मुश्किल से अपनी जिंदगी मतलब जी रहे, और भाई 1 मिलियन मांगो तो भाई यार पक्का मेरी जान निकालेगी, इसलिए नहीं भाई अम्मा से नहीं मांगूंगा, बिल्कुल भी नहीं मांगूंगा यार, इतना मैं क्यों दिमाग पर प्रेशर डाल रहा हूँ। एक काम करता हूँ भाई छोड़ देता हूँ, आराम से सो जाता हूँ, और यार देखूंगा 10-11 दिन है इंतजार करूंगा, मिशन अपने आप गायब होकर नया मिशन आता है तो ठीक है, नहीं तो बाद में कोई तरीका देखा जाएगा, भीख मांगे कहीं ना कहीं से कमा के आराम से मिशन करूंगा। लेकिन भाई अभी दिमाग पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालूंगा, वरना मेरा दिमाग का भाजी पाला हो जाएगा। उसके बाद उसका जो दोस्त है ना भागते हुए आता है, कहता है भाई मोटे सुन ना भाई, तू फेमस हो गया, तू भाई बहुत ज्यादा फेमस हो गया, अपना मतलब मोबाइल निकालता है और इंटरनेट पर एक आर्टिकल छपा था, वो आर्टिकल दिखाता है, कहते हैं हाँ भाई देखना इसमें तो ये ना, ये मोटा भी देखता है भाई मेरा कहाँ से आ गया था, मालूम चलता है एक बंदे ने जिसका नाम है सुन बाबा सुन, जिसको हमने यार स्टार्टिंग एपिसोड में देखा था, उसने एक आर्टिकल छापा कि हाँ भाई एक मोटा बंदा लाइब्रेरी के अंदर है ना कमाल तरीके से साले लड़कों को जाके प्रपोज मारा था, लेकिन साले का एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं हुआ, मतलब पहले जाके एक को मारा रिजेक्ट मारी एकदम सेम एक्सप्रेशन, फिर दूसरे के पास गया दूसरे में रिजेक्ट मारा सेम एक्सप्रेशन, फिर तीसरे के पास गया तीसरे में मारा सेम एक्सप्रेशन, और नाम वगैरह ये भी पढ़ता है मतलब मोटा ही पढ़ता है, उसका दिमाग में आता सुन बाबा सुन, अरे यार ये तो वही बंदा जो उस दिन मुझे लाइब्रेरी में मिला था, इसने मुझसे बात कहा था भाई, मेरा इंटरव्यू लेना चाहता था लेकिन मैंने मना कर दिया, लेकिन तो भी साले ने भाई मेरे बारे में इंटरनेट पे छापे दिया, फिर ध्यान से उसको देखने लगता है पूरे आर्टिकल को, तब मालूम चलता है कि हाँ भाई आर्टिकल में भाई ना ही मेरा नाम मेंशन है और ना ही भाई मेरा चेहरा वगैरह मेंशन है, कि भाई मैंने शायद उसको नाम बता दिया था, नाम तो बता दिया था लेकिन अच्छा वो उसने प्रिंट नहीं किया, और भाई लेकिन फोटो भाई उसने फोटो नहीं डाला, मतलब मैं लकी हूँ भाई चलो फोटो वगैरह कुछ नहीं है, अपने दोस्त से बोलता नहीं भाई मैं नहीं हूँ इसमें, देख भाई नहीं मेरा नाम कहीं लिखा हुआ नहीं भाई मेरा फोटो भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब फोटो भी कहीं छपा हुआ नहीं, तो इससे कैसे भाई तू बोल सकते हैं भाई मैं ही हूँ। ये सुना दे कहता नहीं भाई सुन भाई अगर ये मतलब तू ना हो तो भाई कौन होगा, क्योंकि ये वाला कांड साले लड़के को जाके प्रपोज मारने वाला कांड ये 2 दिन से तो भाई तू ही कर रहा था, तो ही सबको जाके प्रपोज
मारा था। और भाई मैं कैसा बंदा हूँ ना कि जो भाई तेरा कुछ भी देखेगा ना, तेरा कटा हुआ वो भी देखूंगा ना, तो भाई पहचान लूंगा कि ये तेरा ही है। मतलब भाई मतलब समझ भाई, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है भाई। मैं तेरा भाई एक छोटा सा बाल देके बता सकता हूँ कि ये तेरा बाल है, तेरा वहाँ वाला बाल देके बता दूंगा कि भाई ये मतलब ये तो समझ रहा भाई, ऑफकोर्स ये तू ही है भाई, मैं बता सकता हूँ। तो ये सुना दे कहता है अच्छा हाँ भाई ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे पहचान लेगा। और सच में मैंने ये कांड किया, मैंने बहुत लोगों पर पोस्ट मारा। तो मुझे लगता है कि हाँ भाई पूरे मतलब कॉलेज वगैरह आसपास के लोग है ना, सबने भी पहचान लिया होगा कि जिस बंदे के बारे में से लिखा ना वो बंदा मैं ही हूँ। मतलब यार मैं बहुत फेमस बन गया भाई, मेरे इज्जत का भाजी पाला हो गया। तो ये सुनिया दे कहता है यार टेंशन क्यों ले रहा भाई, तूने सबसे माफी मांग लिया था ना, सबको भाई तूने रेट पैकेट मतलब पैसे वगैरह भी सेंड कर दिए थे, फिर क्यों भाई, फिर क्यों इतना टेंशन ले रहा है भाई, फालतू में तू टेंशन लेता भाई, मोटे टेंशन के दर्द है ना पूरा ना वजन भी बढ़ता जा रहा है, टेंशन थोड़ा सा कम लिया कर। उतने में इसका दोस्त देखता ना कुछ बंदों का ऐसे ग्रुप में मैसेज आया जिसमें वो सारे बंदे जिन्होंने मैसेज दिया है वो बाहर विदेश घूमने जा रहे हैं। तो ये भी देखता कहता भाई सारे सबके सब विदेश घूमने जा रहे हैं। ये सुने मोटा बोलता भाई क्या बोला भाई, मैंने कुछ मुझे कैसे सुनाई नहीं दिया। ये सुने देना अपना मुझ मतलब मोबाइल छुपा लेता है, कहता नहीं भाई कुछ नहीं चल भाई जाके हम लोग पबजी खेलते हैं। ये सुनने के बाद ना मोटा मना कर देता, कहता नहीं भाई नहीं पबजी नहीं। मैं एक वीडियो देख रहा था, वो वीडियो में ना जॉनी सिंस है ना प्लम्बर बन के आ चुका, तो मुझे देखना वो नलका है ना कैसे ठीक करता है, वो वीडियो देखूंगा फिर आराम से सो जाऊंगा। इसलिए भाई पबजी वगैरह में नहीं खेलूंगा, तो जाके ऐसे अकेले खेल रैंडम बंदों के साथ। इसलिए भाई ये भी अपना वीडियो देखता है, उधर अपना गेम खेलता है, फिर रात वगैरह हो जाती है, आराम से सोया है। और सोते सोते मोटा है ना मतलब मोबाइल निकाल के चैट्स में ना बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज पढ़ते जो कि विदेश घूमने गए हैं, और बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। और मैंने फिर अपना मोबाइल ना बंद करके रख देता कि हाँ भाई ये सब पढ़ के भाई मेरा दिमाग खराब होगा। और फिर सोचने लगता कि हाँ भाई मैं 100 लोगों के पास गया था, उसमें से काफ़ी सारी लड़की भी थी और मैंने सबको प्रपोज मारा, लेकिन सालों में से एक ने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, सबने भाई मुझे रिजेक्ट मारा। क्यों भाई, क्योंकि मैं अच्छा नहीं दिखता। नहीं भाई मैं अच्छा दिखता हूँ, लेकिन भाई मैं मोटा हूँ, मुझे ऐसा ना जो मैं मोटा हूँ ना, मैं मेरे मोटा होने के कारण भाई मुझे ना भाई उन्होंने रिजेक्ट मार दिया होगा। इसलिए सीधा उठान लेता कि नहीं भाई अब बस बहुत हो गया, ये मोटा शरीर को भाई मैं त्याग करूंगा भाई, रोज प्रैक्टिस करूंगा, रोज एक्सरसाइज करूंगा और भाई मैं पतला होकर रहूंगा। इसलिए उठता है सीधे से मुंह धोता है, नहाता है, अपना जो मतलब जॉगिंग का कॉस्ट्यूम रहता है वो पहन लेता है और ठान लिया कि हाँ भाई अब जाऊंगा जॉगिंग करूंगा रोज सुबह सुबह, और भाई मैं पतला होकर रहूंगा। फिर उसके बाद दरवाजा खोल के निकलने रहता है। उसने में भाई उसके दोस्त है ना उसकी भी आँख खोलती है और कहता भाई मोटे क्या हो भाई, अभी सुबह के 4 बजे हैं भाई, मतलब सुबह के 5 बजे भाई, इतने सुबह तू कहाँ जा रहा है। ये सुनने तो मोटा बोलता देख भाई मैं जॉगिंग पे जा रहा हूँ, इतना बोलेगा तो निकल जाता है। यहाँ पे इसका दोस्त कहता है कि यार जॉगिंग सुबह सुबह 5 बजे जॉगिंग, अरे यार मैं पक्का सपना देख रहा हूँ यार, मतलब इतना बेकार सपना, ये मोटा जॉगिंग चल जाएगा भाई, हो ही नहीं सकता। इसलिए वापस हो जाता है कि हाँ भाई चलो वापस हो जाता हूँ, मैं तो सपना ही देख रहा हूँ। इसके बाद मोटा ना जॉगिंग ग्राउंड में पहुंच जाता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 8 की शुरुआत इस होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो मोटा है ना ठान लेता कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए अब मैं पतला बन के रहूंगा, इसलिए वो जॉगिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। जॉगिंग ग्राउंड में जाता है, मतलब वार्म अप करता है कि हाँ भाई चलो जॉगिंग करने से पहले मैं वार्म अप कर लेता हूँ, और वार्म अप करते हुए ठानता है कि हाँ भाई मुझे दूसरी जिंदगी मिले, पहले जिंदगी भाई मेरी मौत हो गई थी, मैं वापस से जिंदा होकर आया था और भाई मैंने ठान लिया था भाई जो चीज़ मैं अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं कर पाया भाई मैं अपनी इस जिंदगी में करूँगा। सबसे पहले लड़की पटाना भाई, दूसरा पतला होना भाई, लड़की पटाने के लिए भाई पतला होना पड़ेगा, इसलिए भाई मैं पतला हूँगा। वार्म अप वगैरह इसका ना कंप्लीट हो जाता है। फिर जॉगिंग करने के लिए यानी एक्सरसाइज करने के लिए यानी भागने के लिए भाई तैयार हो जाता है और भागता है, लेकिन भाई लगभग ना 100 मीटर ही पहुंचता है, उतने में भाई मोटे की फट के 4 बज जाती है, पूरा इसको चक्कर वगैरह आने लगता है, वहीं पे बेहोश हो जाता है। मतलब लिटरली खाली 100 मीटर भागता है, 100 मीटर का ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम रहता है, उतने में भाई इसका हालत खराब हो जाता है, वहीं पे गिर जाता है और कहता है भाई लगता है कि नहीं हमसे हो पाएगा, मतलब जॉगिंग 100 मीटर में भाई मेरी फट के 4 हो गई। उतने में एक लड़की वहाँ पर आती है, वो भी नोटिस करते भाई ये मोटे को क्या होगा, भाई ये मोटा तो नीचे गिरा हुआ है। तो अपना हाथ आगे करते हो कहते यार सुनो ना मोटे इंसान तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगा। यहाँ पे ये भी देखता है मोटा कह रहे यार कितनी कमाल की यार लड़की, कितनी सुंदर लड़की है, पूरा ब्लश मारने लगता है। उसका लड़की ना उठाते करे उठो यार तुम्हें चोट वगैरह लगा होगा। तो मोटा भी उठता कहते नहीं तुम्हारा शुक्र मुझे कुछ भी चोट नहीं लगा। इसके बाद अपना जॉगिंग करने का कंटिन्यू करता है और फिर से भागने लगता है। भागते भागते इसका सिस्टम से आवाज आता है कि हाँ आपको एक नया मिशन मिला है, और ये देखते खुश कि हाँ अच्छा हुआ भाई फाइनली नया मिशन मिल गया यार, अच्छा वो पैसे वगैरह भाई मतलब उसको सब मुझे नहीं देना पड़ेगा, नया मिशन देखो भाई नया मिशन क्या है। तो उसके मिशन में लिखा था कि हाँ भाई इस जो मिशन का नाम है ना रनिंग एक्सपर्ट नाम है। इस मिशन में आपको क्या करना है 10,000 किलोमीटर आपको भागना है। जैसे 10,000 किलोमीटर भागेंगे आपको रनिंग एक्सपर्ट का टाइटल मिलेगा, और बदले में ना आपको थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेंथ स्टेमिना ये सब ना आपका 10-10 करके प्लस होगा। और ये देखते हैं यहाँ पर ना मोटे की फट के 64, क्या बाप रे तूने क्या कहा भाई 10,000 किलोमीटर मुझे भागना है, लिटरली 10,000 किलोमीटर भागना भाई, तो पागल है क्या भाई, इससे कैसे भाई, इससे कैसे मैं 10,000 किलोमीटर भाग सकता हूँ। मुझे मालूम है जो मेरा ये शहर है ना इसका भाई लंबाई लगभग 5,400 मीटर है, तो भाई मतलब मुझे अपने शहर को मतलब पूरा एक बार 2 बार मतलब चक्कर लगाना पड़ेगा तब जाके पूरा होगा भाई। ऐसे कैसे भाई, ऐसे मैं कैसे कर पाऊंगा भाई, मुझे मालूम है अभी भाई सुबह से है ना मैं लगभग 100 या 150 किलोमीटर भागा हूँ, उतने भाई मेरी सांस फूल रही है भाई, मैं आगे और नहीं भाग सकता खाली 100-150 में। और ये भाई मुझे बोले 10,000 किलोमीटर भागने को, भाई मान लो मैं कैलकुलेशन करूँ दिन में जैसे तैसे भाई मैं 3 किलोमीटर जैसे तैसे भाग लूंगा, लेकिन भाई 3 किलोमीटर अगर मैं एक दिन में भागूंगा उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे 10 साल लग जाएंगे भाई, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा इसी भाई भागते भागते यार जिंदगी ही झंड है भाई। और भाई कैसे कैसे मुझे मिशन देता है, सबसे पहले 100 लड़कियों से रिजेक्ट हो, दूसरा भाई जाके ना 1 मिलियन पैसे दो, और तीसरा भाई 10 किलोमीटर भागो। भाई इतना फालतू मिशन कौन देता है, अपने सिस्टम पे चलाता भाई, कैसा सिस्टम है भाई, मैंने मांगा करने पड़े भाई उनके सिस्टम, उतने सिस्टम मतलब कितने कमाल के होते थे, कितने कमाल को उनको मिशन मिलते हैं और बदले में कितने कमाल के गिफ्ट मिलते हैं। और भाई देखो यहाँ मुझे कैसा मिशन मिलता है, कैसे कैसे बदले में मुझे गिफ्ट मिलते हैं, तभी सिस्टम से आवाज आता है कि हाँ जाइए आगे बढ़िए और भाई मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, मतलब तभी जाके भाई कुछ आपको
आपको मिलेगा। हमेशा भाई भरोसा रखिए, मेहनत करिए, तभी जाके आपकी ज़िंदगी भाई बेटर होगी। ये भी सुनता सोचता भाई क्या फालतू का इंकरेजमेंट दे रहा भाई, कुछ भी मोटिवेशन देगा कुछ भी मतलब नहीं होने वाला है भाई। मोटा का ज़िंदगी एजेंट है, लेकिन उसके सिस्टम से ना बार-बार यही आवाज़ आता है कि नहीं भाई जाइए, मेहनत करिए, कोशिश करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तभी जाके भाई आपकी ज़िंदगी अच्छी बनेगी। तो ये सुनने के बाद मोटे के दिमाग में आता है एक समय भाई, मुझे लगता है भाई ये शायद है ना खाली मुझे मतलब मोटिवेट नहीं कर रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा मतलब मकसद होगा, कोई ना कोई भाई चाबी मतलब कोई ना कोई ऐसा क्यों होगा जिसके जरिए शायद मैं कुछ कर पाऊँ। और तभी उसका दिमाग में आता है कि हाँ भाई मोटिवेशन मतलब यार मतलब ये मुझे मोटिवेशन इसलिए दे रहा है भाई, इसने क्या कहा भाई आगे जाओ मेहनत करो तभी जाके तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी बनेगी। और भाई सच में मेहनत करने से आगे होगा, जब मैं मेहनत करूँ तब जाके भाई मैं कुछ भी मतलब मुझे मिलेगा। सबसे पहले भाई मैंने मेहनत किया, सुबह सुबह में उठा, मैं जॉगिंग करने आया तो भाई ये मेरा मेहनत हो गया। इसमें बाद भाई मुझे नया मिशन मिला, मतलब भाई 2 दिन भी नहीं हुए पुराने मिशन के गए हुए, भाई मुझे नया मिशन मिल गया क्योंकि भाई मैंने मेहनत किया और मेहनत करने के बाद मुझे मिल गया। और दुनिया में अगर तुम्हें कुछ भी पाना तो भाई मेहनत करने से मिलेगा। ऐसे भाई आलसी बन के सुबह जैसे बन के बैठे रहोगे तो भाई घंटा भी नहीं मिलेगा, इसलिए भाई मेहनत करेंगे तब हो जाएगा। इसलिए भाई 10,000 किलोमीटर ना भाई मैं तैयार हूँ भाई, मैं मेहनत करूँगा, मैं भागूंगा 10,000 किलोमीटर, मैं धीरे धीरे करके भाग लूंगा। और तभी अपने सिस्टम में नोटिस करता है इसका जो ये मेरा मिशन था ना 10,000 किलोमीटर भागने वाला, वो खाली ऐसा 10,000 नहीं था बल्कि बीच में ना 15 प्रोसेस में होना डिवाइड है। मतलब सबसे पहले 10 किलोमीटर भागो, उसके बाद 30 किलोमीटर भागो, उसके बाद 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, वैसा करके ना टोटल से 10,000 पूरा करना था। और जैसे इसका एक पूरा होगा मतलब स्टार्टिंग में अगर 10 किलोमीटर भागेगा तो भाई उसके बाद लेना एक स्पीड प्लस होगा, उसके बाद जैसे 30 किलोमीटर भागा अगले तो भाई एक स्ट्रेंथ प्लस होगा, उसके बाद भागेगा तो भाई एक स्टेमिना प्लस होगा। ये बात ये भी नोटिस करता हूँ, कहता भाई अभी भाई मैंने नोटिस किया भाई जब स्टार्टिंग में मिशन आया था ना भाई मेरा दिमाग ऐसे 10,000 देखते खराब हो गया था भाई, मैंने ये कभी नोटिस ही नहीं किया। हाँ भाई मुझे स्टार्टिंग में खाली 10,000 भागना रहेगा, 10,000 भागने से एंड में जो 10-10 मिलेगा ना वही खाली मिलेगा। लेकिन नहीं भाई आप देख सकते हो पहले 10 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर, और ये सब के बदले भी ना भाई मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो एक बार के लिए मान लो कि हाँ भाई मैं भागा, लेकिन एंड में भाई मैं 10,000 पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मैं कम से कम 2-3 हज़ार 5-6 हज़ार तो भाई इतना तो मैं कर लूंगा। और इतने बीच में भाई जो बीच के रहेंगे ना भाई वो सब तो भाई मुझे मिल ही जाएगा। मतलब देखा जाए तो भाई ये मिशन उतना भी बुरा नहीं है। और सबसे कमाल की बात कि हाँ भाई चलो मान लो कि भाई मैं ना लगभग 100 किलोमीटर भागा, उतना भागने के बाद भाई मुझे मतलब थोड़ा सा मेरा स्पीड प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेमिना प्लस होगा, तो भाई आगे भागने में भाई वो भी तो आसान हो जाएगा। मतलब यार उतना भी बुरा नहीं भाई, अब तो मैं करके रहूंगा, ये मिशन में पूरा करके रहूंगा। उधर में उसका ध्यान जाता है ना नीचे ना भाई ना ऐसा ही जो रनिंग इक्विपमेंट खरीदने का भी ऑप्शन है, तो मतलब भागते समय जो इक्विपमेंट लेते हैं ना उसका भी ऑप्शन है, तो उस पर क्लिक करते हो, जैसे क्लिक कर देना वो आसपास नोटिस करते हैं कि हाँ ढेर सारे ऐसे कपड़े वगैरह जो मतलब चीज़ें ना भागने में यूज़ होती है ना, रनिंग करने के समय यूज़ होती है ना, वो सारी चीज़ मतलब इसके सामने आ रही है। और सब खरीदने के लिए ना इसको पॉइंट्स वगैरह लगेंगे, जिस पॉइंट्स के बारे में हमने देखा था पिछले चैप्टर में, कहता अच्छा भाई ये सब खरीदने के लिए पॉइंट्स वगैरह होते हैं। भाई मेरे दिमाग में आए नहीं तो भाई पॉइंट्स का मैं क्या करूँ। अब फिलहाल इसके पास है ना 111 पॉइंट्स है, तो चेक करने लगता है कि हाँ भाई चलो भाई मेरे पास 111 पॉइंट, तो भाई इसके जरिए मैं कुछ लेने की कोशिश करता हूँ, मैं कुछ बाय करता हूँ। तभी उसके सामने एक रनिंग शूज आता है, देखते हैं कि हाँ भाई रनिंग शूज इसका कीमत खाली 100 पॉइंट है, मेरे पास 111, तो भाई मैं इससे खरीद सकता हूँ। लेकिन एक बार देख लेता हूँ हाँ भाई इसकी खासियत वगैरह क्या है, उसके बाद मैं इसे मैं खरीद लूंगा। और पूरा देखने लगता है कि हाँ भाई इसकी क्या क्या खासियत है, वहाँ पे एक दो नहीं बल्कि ढेर सारी खासियत है, ढेर सारी, जैसे वाटर प्रूफ है, ग्रेविटी को भी मतलब एक बार के लिए चेक में देने के लिए काम आएगा, एकदम बॉलीवुड वाले हीरो की आपकी मतलब फीलिंग होगी। इसके अलावा बहुत चीज़ जैसे कि आपने घुटने को दर्द करने से बचाएगा, आपका नीचे जो फिट है ना फिट भी दर्द नहीं करेगा, आपका साइज वगैरह में आ जाएगा, साथ में भाई हवा भी अंदर नहीं आएगा ना पानी अंदर आएगा, मतलब सब कुछ बहुत सारी ऐसी खासियत थी जो देखने वाले बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, कहता है वाह यार तो कमाल का भाई ये तो भाई मैं खरीद के रहूँगा। उधर मैं नोटिस करता कि हाँ भाई मेरा जो घुटना है मेरा घुटना अचानक से दर्द करने लगा, और उसके दिमाग में था कि हाँ भाई जो मैं भागने जो पोस्टर था ना उससे तो ठीक नहीं था, जिस कारण भाई शायद गड़बड़ हो गया। और तभी ये देखता कि हाँ भाई शूज़ में शायद क्या अगर मैं इसको पहनूंगा तो भाई क्या मुझे सच में फिट आ जाएगा। अब मान लो कि हाँ भाई फिट आ गया तो भाई जो मेरा पोस्टर है क्या भाई इसे वो ठीक कर लेगा। और भाई इसमें ना स्पीड प्लस भी दिखा रहा है ना, इसमें 1 का स्पीड प्लस है, मतलब इसमें ना भाई अगर मैं जूते पहन के भागूंगा तो मेरा पैर का स्पीड है ना वो भी प्लस होगा, इसलिए भाई मैं खरीद ही लेता हूँ और उससे बाइक कर ही लेता है। फाइनली जैसे बाइक करता है इसके हाथों में ना सीधा जूता आ जाता है, और जैसे जूता आता है ना छोटा सा साइज का रहता है, बहुत ज़्यादा छोटा रहता है, एकदम खिलौने जितना, उससे सबसे पहले छुपाता है, वो आसपास देखता है, देखते कि भाई किसी ने देखा नहीं ना। अगर भाई किसी ने देख लिया रहता कि भाई अचानक से ना मेरे हाथ में जूते प्रकट हो रहे तो भाई ऑफकोर्स भाई सीधा भाई मतलब मैं न्यूज़ बन जाता भाई, पूरी तरीके से पूरी दुनिया में फेमस हो जाता कि अचानक से मेरे हाथ में जूते वगैरह आ रहे। लेकिन तभी नोटिस करता भाई ये जूता तो भाई बहुत ही ज़्यादा छोटा है भाई, इतना छोटा जूता भाई मुझे कहाँ से होगा। लेकिन तभी जूता ना अचानक से बड़ा हो जाता है, इसके पैर में अपने आप जाके फिट हो जाता है और इसके हिसाब से मतलब एडजस्ट हो जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं लेकिन वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।